Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest institute for your online preparations. Pass Education System is largest institute in Pakistan for your online entry test preparation. Dear students, इस एक वीडियो के अंदर हम जीके यूनिवर्सिटी के बारे में कंप्लीट डिटेल्स को डिस्कस करेंगे आप लोगों के 2025 एडमिशन्स के लिए। अगर तो आप लोगों ने 2025 के अंदर अपना जीके यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन सिक्योर करना है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है। इस वीडियो को एंड तक देख लें, आप लोगों के लिए एक बेस्ट हो जाएगा। आप लोगों को एक क्लियर कट रोड मैप मिल जाएगा कि जीके यूनिवर्सिटी में आप लोगों को एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, जीके यूनिवर्सिटी किस लेवल की यूनिवर्सिटी है। तो तमाम चीज़ों को हम इस एक वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस एक वीडियो को देख लें, इसके अंदर मैंने तमाम जीके यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन बताई हुई है। जीके यूनिवर्सिटी का टेस्ट कितना होता है, टेस्ट का पैटर्न क्या होता है, टेस्ट किस मंथ में हो रहा होता है, इसके बीएस प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं, स्कॉलरशिप्स कितने हैं, किस लेवल की ये यूनिवर्सिटी है। तो तमाम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब्ड आवर यूट्यूब चैनल एंड गो एंड फॉलो आवर व्हाट्सएप चैनल। आप लोगों को वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी नजर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इस एक वीडियो के अंदर हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे वो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसका टेबल ऑफ कंटेंट क्या है, इस एक वीडियो के अंदर हम जीके के बारे में डिस्कस करेंगे, जीके यूनिवर्सिटी के बारे में। इसके बाद इस एक वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ इसके बीएस प्रोग्राम्स के बारे में बात करूंगा। बीएस प्रोग्राम्स कौन कौन से ऑफर करता है, बेस्ट फील्ड आप लोगों के लिए कौन कौन सी है, जीके का टेस्ट मंथ कौन सा है, किस किस मंथ के अंदर जाके जीके का टेस्ट हो रहा होता है, उस टेस्ट का पैटर्न क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, जीके का सिलेबस क्या होता है, उसके बाद इसके जो टेस्ट होता है इसका डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, इसके सैंपल पेपर को हम डिस्कस करेंगे, सैंपल एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, डेमो एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, नेगेटिव मार्किंग को मैं बताऊंगा कि जीके के अंदर किस तरह की होती है, स्कॉलरशिप्स के बारे में हम बात करेंगे, फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, इसकी मेरिट फार्मूला के बारे में बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर जीके यूनिवर्सिटी। और इसमें आप लोगों के लिए बेस्ट फॉर यू, आप लोगों के लिए बेस्ट क्या है और एडवाइसेस कुछ आप लोगों के लिए लास्ट में होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट जीके यूनिवर्सिटी। तो आप लोगों ने बड़े ही आराम सुकून से तहम्मुल के साथ ये बैठें, इस पूरी वीडियो को आप लोग सुनते जाएं और इसके अंदर जितनी इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूं इस तमाम इन्फॉर्मेशन को नोट करते जाएं। एंड डियर स्टूडेंट्स, इस तरह की कंप्रीहेंसिव जीके की वीडियो आप लोगों को पूरी यूट्यूब के ऊपर नहीं मिलेगी। जिस तरह डिटेल के अंदर आप लोगों के लिए हम ये तमाम वीडियो को लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहले पास एजुकेशन सिस्टम इन सारी चीज़ों को कर रहा होता है, इन सारी चीज़ों की इनोवेशन कर रहा होता है। आप लोगों के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ की आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। सबसे पहले हम फास्ट यूनिवर्सिटी के बारे में लेके आए, फिर हम लोगों ने यूईटी के बारे में डिस्कशन की, एनईडी के बारे में डिस्कशन की। तो इसी तरह हम बाकी भी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आप लोगों के लिए ये पूरी सीरीज को एंड करेंगे इंशाल्लाह। तमाम यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल लेके आएंगे, उस तमाम यूनिवर्सिटीज़ के जो स्कॉलरशिप्स हैं उसके मेरिट फार्मूलाज हैं 2025 एडमिशन्स को लेके, तो वो तमाम चीज़ें लेके आएंगे। तो ये जीके यूनिवर्सिटी के कुछ मैं आप लोगों के साथ ये पिक्चर्स वगैरह शेयर की हैं जो कि स्वाबी के अंदर है और ये 1993 के करीब बनी है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये यूनिवर्सिटी आप लोगों की है और ये यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की बेस्ट बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी में से एक यूनिवर्सिटी है, गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट। और ये गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट 1993 में बना हुआ है। जीके एक कॉलेज भी था जो कि अब उसमें वो उधर ही उस एरिया में ही है, स्वाबी वाली साइड पे ही है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जीके यूनिवर्सिटी की, जो जीके यूनिवर्सिटी जो कि बीएस एमएस पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए बहुत ही फेमस है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, इस पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिसका पूरा स्टैंडर्ड एक इंटरनेशनल स्टडीज़ को मीट करता है, दैट वन इज़ जीके इंस्टीट्यूट। ये जीके यूनिवर्सिटी हमारे पास वो इंस्टीट्यूट है। और यहाँ पे जीके यूनिवर्सिटी के जो मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड इंजीनियर्स हैं, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है क्योंकि इसका पूरा जो एक फैकल्टी है वो इंटरनेशनल लेवल की है, इसका स्टडी इन्वायरमेंट वगैरह, और ये पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटी में काउंट की जाती है। इनफैक्ट के एच ने इसको नंबर 3rd पे भी रैंकिंग की हुई है जो प्रीवियस ईयर्स की अगर हम बात करें। तो जीके यूनिवर्सिटी नो डाउट आप लोगों की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है। अगर हम पाकिस्तान में टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करें ना तो उनमें हमारे पास नाम आता है नस्ट का, उनमें नाम आ जाता है हमारे पास यूईटी का, उनमें नाम आ जाता है फास्ट यूनिवर्सिटी का, और साथ में नाम आता है जीके इंस्टीट्यूट का। तो ऑलवेज रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए ये कोई सेकंड वाला ऑप्शन नहीं है, ये आप लोगों के लिए फर्स्ट वाला ऑप्शन है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। जिस तरह नस्ट का ऑप्शन है, जिस तरह यूईटी का ऑप्शन है, जिस तरह फास्ट का ऑप्शन है,
जिस तरह जीके यूनिवर्सिटी का आप लोगों का बाकी ये यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन है, उसी तरह आप लोगों के लिए ये जीके यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है। तो मेक श्योर करें कि आप लोगों के लिए ये जीके यूनिवर्सिटी बहुत बेस्ट है और आप लोगों ने इसको अपनी लिस्ट के अंदर ऐड कर रखा है। तो लाजमी तौर पे आज की इस वीडियो के बाद आप लोगों ने जीके इंस्टीट्यूट को, जीके यूनिवर्सिटी को अपने लिस्ट के अंदर रखना है। अब जीके यूनिवर्सिटी की तो फीस कैजुअल सर जी 4-4 लाख है एक सेमेस्टर का। तो क्या करें, इसके लिए कंप्लीट चीजें मैं आपको बताऊंगा। देखें, पास एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे स्टूडेंट्स को आके प्रॉब्लम नहीं सुना रहा होता है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। यहाँ पे हम प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन कर रहे होते हैं कि डियर स्टूडेंट, अगर इसका प्राइवेट सेक्टर की ये यूनिवर्सिटी है, इसका फीस स्केड्यूल ज्यादा है बाकी इंस्टीट्यूट्स की निस्बत, तो आपको मैं पूरे तरीके बताऊंगा, पूरी चीजें बताऊंगा कि कैसे आप लोग यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो, कैसे आप लोग स्कॉलरशिप पे पढ़ सकते हो। तो तमाम चीजों को यहाँ पे इस एक वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ जाता है बीएस प्रोग्राम्स के बारे में। तो यहाँ पे जो जीके यूनिवर्सिटी बीएस प्रोग्राम्स को ऑफर करता है वो हमारे पास कौन कौन से हैं। वो हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग को ये ऑफर कर रहा है, साथ में ये कंप्यूटर साइंस वाली फील्ड को ऑफर करता है, साइबर सिक्योरिटी को ऑफर कर रहा है, केमिकल इंजीनियरिंग को ऑफर कर रहा है, सिविल इंजीनियरिंग आ जाती है, फिर हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ जाती है, इसके बाद इंजीनियरिंग मैनेजमेंट आ जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आ जाती है, डाटा साइंस आ जाती है, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और यहाँ पे इंजीनियरिंग साइंसेज आ जाती हैं। उसके बाद मैनेजमेंट साइंसेज के बारे में आ जाता है और उसके बाद मटेरियल इंजीनियरिंग है और लास्ट पे मैकेनिकल इंजीनियर है। तो डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा, जीके यूनिवर्सिटी, जीके इंस्टीट्यूट अपनी कुछ इंजीनियरिंग को लेके पूरे पाकिस्तान के, पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है। जैसे यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं कि जीके यूनिवर्सिटी के अंदर जो टॉप ऑफ द लाइन इंजीनियरिंग है वो हमारे पास कौन कौन सी है, तो उसके अंदर ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि जीके यूनिवर्सिटी की इन इंजीनियरिंग का किसी के साथ कंपैरिजन ही नहीं बनता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं, साथ में मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूं, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, साथ में अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूं और साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करूं, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, तो डियर स्टूडेंट्स, इन चार इंजीनियरिंग का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है जीके यूनिवर्सिटी का किसी इंस्टीट्यूट के साथ। इतने इसके टॉप ऑफ द लाइन बेस्ट ये इंजीनियरिंग है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगी, कंप्यूटर साइंस होगी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होगी। तो ये तमाम चार की चार इंजीनियरिंग तो इसकी टॉप ऑफ द लाइन है, ऑलवेज रिमेंबर। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो बाकी जीके यूनिवर्सिटी अब कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी ऑफर कर रहा है, डाटा साइंस भी कर रहा है, साइबर सिक्योरिटी भी कर रहा है और ये प्राइवेट सेक्टर की बहुत टॉप ऑफ द लाइन, सबसे पाकिस्तान के पहले नंबर पे आने वाली ये यूनिवर्सिटी होगी प्राइवेट सेक्टर में, ये इंजीनियरिंग के रिलेटेड, जिसकी इंजीनियरिंग इतनी टॉप ऑफ द लाइन है। तो ऑलवेज कॉन्सिडर जीके यूनिवर्सिटी। लेकिन जीके यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे लेंगे और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सर क्या क्या है, तो उन तमाम चीज़ों की अब हम डिस्कशन कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें से बेस्ट फील्ड आप लोगों के लिए कौन सी है, आप लोगों ने कौन सी फील्ड इसमें से चूज करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर, अगर आप जीके यूनिवर्सिटी को कंसिडर कर रहे हैं, आप लोगों ने जीके यूनिवर्सिटी के अंदर अपना एडमिशन को सिक्योर करना है, तो इसके लिए इसकी तमाम इंजीनियरिंग ये आप लोगों को, और कंप्यूटर साइंस की जितनी कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड है, ये तमाम ही आप लोगों को हाईली रिकमेंडेड है। क्योंकि जीके के अंदर आप लोगों को तीन तरह की फील्ड देखने को मिलती है। एक आप लोगों को इंजीनियरिंग के रिलेटेड फील्ड देखने को मिलती है, एक आप लोगों को कंप्यूटिंग रिलेटेड फील्ड देखने को मिलती हैं और तीसरा आप लोगों को मैनेजमेंट साइंसेज के रिलेटेड फील्ड देखने को मिलती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर, ये तीन की तीन फील्ड के अंदर ही बेस्ट है जीके यूनिवर्सिटी। जैसे अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं तो आप इसकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को कंसिडर करेंगे, आप इसकी कंप्यूटर इंजीनियरिंग को कंसिडर करेंगे, आप इसकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को कंसिडर करेंगे, आप इसकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग को कंसिडर करेंगे। तो ये तमाम इंजीनियरिंग इसकी तमाम आप लोगों को हाईली रिकमेंडेड है। इसके बाद अगर मैं कंप्यूटिंग की बात करूं तो जैसे कंप्यूटर साइंस है हमारे पास, जैसे हमारे पास डाटा साइंस है, जैसे साइबर सिक्योरिटी है, तो ये तमाम फील्ड, और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ये अगर देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये तमाम की तमाम आप लोगों को हाईली रिकमेंडेड है जीके यूनिवर्सिटी के अंदर। लेकिन अगेन मैं आप लोगों को बता दूं कि जीके यूनिवर्सिटी जाना किसकी वजह से जाता है ज़्यादा मशहूर, ये तमाम इंजीनियरिंग, तमाम कंप्यूटर कंप्यूटर जो इंजीनियरिंग है और तमाम जो कंप्यूटिंग रिलेटेड प्रोग्राम्स है और मैनेजमेंट साइंसेज, इन तीनों की वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पे इसकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इसकी कंप्यूटर साइंस,
ये चार फील्ड तो बहुत टॉप ऑफ द लाइन कंसिडर की जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर, आप लोगों ने जीके यूनिवर्सिटी में जाना है। अगर आप खुद से डिसाइड नहीं कर पा रहे तो आप लोग इसकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इनको आप लोग प्रेफरेंस में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है जीके का टेस्ट मंथ कौन सा होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें ना, तो जीके के आप लोगों के मई के अंदर जाके ये पूरे एप्लीकेशंस को स्टार्ट कर देते होते हैं, और जाके इनका जुलाई के अंदर, ऑलमोस्ट इनका 2025 के भी जुलाई के अंदर जाके टेस्ट होगा। अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूं 2024 की, तो उसमें भी इनका टेस्ट जुलाई के मंथ में जाके हुआ था। तो जिसमें आप लोगों को अभी से तैयारी शुरू करना पड़ती है, अभी से जीके यूनिवर्सिटी के बारे में आप लोगों को जानना पड़ता है, जीके यूनिवर्सिटी को स्टडी करना पड़ता है, इसका तमाम टेस्ट तैयार करना पड़ता है, तब जाके आप लोग जुलाई के अंदर इसका टेस्ट अच्छे से क्लियर कर पाते हो। क्योंकि जीके यूनिवर्सिटी का टेस्ट कोई ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल ही एक बेसिक लेवल का टेस्ट होता है। जीके यूनिवर्सिटी का टेस्ट वन ऑफ द डिफिकल्ट टेस्ट में से एक है जो पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह नस्ट का टेस्ट है, यूईटी का टेस्ट है, जिस तरह जीके का टेस्ट होता है, जिस तरह आईबीए का बीएससीएस का टेस्ट होता है, जिस तरह अगर मैं बात करूं तो मेहरान यूनिवर्सिटी का टेस्ट है, एनईडी का है, तो वो फिर भी थोड़े बहुत उनमें थोड़ा बहुत उनके अंदर वो डिफिकल्टी लेवल उतना नहीं होता है जितना कि नस्ट के टेस्ट के अंदर है, यूईटी के टेस्ट के अंदर है, ई कैट के अंदर है, जीके टेस्ट के अंदर होता है। तो इसके लिए आपको एक अर्ली स्टेप लेना पड़ता है, तब जाके आप जीके यूनिवर्सिटी के टेस्ट की तैयारी कर पाते हो। तो याद रखो डियर स्टूडेंट्स, जीके यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट होता है ये जुलाई के मंथ में जाके होगा। इसका कंप्लीट आप लोगों को मैं प्रोसीजर वगैरह भी बता देता हूँ कि इसमें आप लोगों को कैसे अप्लाई करना पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट यहाँ पे कंप्लीट आप लोगों के लिए मैं ये प्रोसीजर आप लोगों को डिस्कस करवा देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे ना, तो एडमिशन प्रोसेसिंग जो फ़ी होती है वो 3000 होती है, और इसमें 1500 एडिशनल आप लोगों का आ जाता है अगर आप लोगों ने दोनों फील्ड में अप्लाई किया हुआ है, प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग प्रोग्राम के अंदर या मैनेजमेंट साइंसेज के अंदर, उसके भी एंट्री टेस्ट आप लोगों ने देना है। यानी कि अगर तो आप लोग सिर्फ इंजीनियरिंग के अंदर जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर, तो आप लोगों की प्रोसेसिंग फ़ी जो एडमिशन की होगी वो जस्ट आप लोगों की 3000 होगी। यहाँ पे उन्होंने क्लियर कट मेंशन किया हुआ है 3000 आप लोगों की एडमिशन फ़ी होगी। और अगर आप लोगों ने कंप्यूटिंग के इसका इंजीनियरिंग के साथ साथ कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स में भी जाना है, तो इसके लिए एडिशनल 1500 और आपको ऐड करना पड़ेगा, यानी 4500 इसकी फ़ी होगी। और उसके बाद यहाँ पे जो पेमेंट होगा कैन बी मेड थ्रू हबीब बैंक लिमिटेड, और यहाँ पे ये इसका अकाउंट नंबर भी दिया हुआ है, और यहाँ पे लोकल एप्लीकेंट और इक्विवेलेंट अमाउंट इन यूएस डॉलर फॉर ओवरसीज एप्लीकेंट टू हबीब बैंक लिमिटेड अकाउंट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। और वहाँ पे इसका भी इनको बताया हुआ है कि इसका एडिशनल फीस इनको 1000 एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग फी पे करना पड़ेगी। इसके बाद इनका यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो जीके यूनिवर्सिटी का पूरा प्रोसीजर जो होता है ये ऑनलाइन आप लोगों को अप्लाई करना पड़ता है। कैसे अप्लाई करना पड़ता है यहाँ पे आप लोगों को मैं बता देता हूँ, हाउ टू अप्लाई। कि ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड, इनमें कोई आप लोगों को हार्ड कॉपी नहीं सबमिट करवाना पड़ती। ऑनलाइन एडमिशन्स होते हैं। जीके की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे admissions.gk.edu.pk को आप लोगों ने ओपन करना है, और यहाँ पे कुछ प्रोसीजर्स को आप लोगों ने फॉलो करना होता है। यहाँ पे रजिस्टर योर सेल्फ एज कैंडिडेट फॉर एडमिशन ऑन अबव लिंक, ये जो अबव लिंक आप लोगों को यहाँ पे मैंने बताया है, इस लिंक पे आप लोगों ने इस लिंक को ओपन करना है, और यहाँ पे आप लोगों ने फिल इन द सबमिट ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, आप लोगों ने वो पूरे का पूरा फॉर्म सब फिल करना है, और उसके बाद आप लोगों ने इसको सबमिट कर देना है। उसके बाद इंटरेस्टेड फाइनेंशियल असिस्टेंट। अब फाइनेंशियल असिस्टेंस हमारे पास क्या है, जो कि स्कॉलरशिप होता है जीके के लिए। जीके के स्कॉलरशिप्स के बारे में आगे चल के कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि जब आप लोगों ने अप्लाई करना होता है जीके यूनिवर्सिटी के टेस्ट के लिए अप्लाई करना है, तो साथ में ही फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए भी आप लोगों को अप्लाई करना पड़ता है। उसके बाद आप लोगों को अरेंज टू पे इन एनी ब्रांच ऑफ एचबीएल एज पर अमाउंट प्रिंटेड ऑन बैंक चलान, जो बैंक चलान के ऊपर फी प्रिंट होके आएगी। अभी के लिए तो जो फी होती थी 2024 के अंदर, वो तो डियर स्टूडेंट्स होती थी 3000 एक के लिए, अगर एक इंजीनियरिंग के अंदर अप्लाई करना है, और कंप्यूटिंग के लिए भी अगर आप लोगों ने ऐड करना है तो उसके लिए 4500 होती थी। तो यहाँ पे देखें, अपलोड पेमेंट डिटेल और एडमिशन पोर्टल। अगर जब आप लोगों ने पेमेंट डिटेल्स को एडमिशन पोर्टल पे जैसे ही अपलोड किया, आप लोगों को एडमिट कार्ड प्रिंट करने का ऑप्शन मिल जाता है। आप लोग अपना एडमिट कार्ड प्रिंट कर लेते हो, और ऑनलाइन ही आप उसका एक प्रिंट निकलवा के चले जाते हो और अपना टेस्ट देने जाते हो। अपीयर इन ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट, चेक योर रिजल्ट एंड प्रोसीड एज पर ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो आप लोगों ने जीके यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कैसे करना है, मई में जाके इसका तमाम ये एप्लीकेशंस को लिया जाएगा, जिसमें आप लोगों ने ऑनलाइन ही इस लिंक को ओपन कर लेना है, और तब भी आप लोगों को कंप्लीट बता दिया जाएगा। इस लिंक को ओपन करने के बाद जो आप लोगों को एक पूरा परफॉर्मेंस मिलेगा
बनेगा, एक पूरा आप लोगों के सामने इंटरफेस होगा, उस पर आपकी डिटेल बेसिक पूछी जाएगी, उस डिटेल्स को फिलअप कीजिए। उसके बाद आप लोगों ने सबमिट का ऑप्शन होना है, वो आप लोगों ने क्लिक करना है। और साथ में फाइनेंशियल असिस्टेंस के बारे में, इसके ऊपर इंशाल्लाह एक अलग भी वीडियो में लेके आऊंगा फाइनेंशियल असिस्टेंस के ऊपर भी। लेकिन अभी अभी स्कॉलरशिप वाले पोर्शन में ना, जब भी इस वीडियो में आगे से आगे मूव कर रहे हैं, तो स्कॉलरशिप्स के अंदर डिटेल में बताऊंगा ये फाइनेंशियल असिस्टेंस वगैरह और बाकी तमाम के तमाम स्कॉलरशिप्स। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ पे उसके बाद आप लोगों ने ये पूरा अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन पुट की, उसके बाद आप लोगों ने सबमिट पे क्लिक किया, साथ ही फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या स्कॉलरशिप भी आप लोगों ने अप्लाई किया। उसके बाद आप लोगों ने एचबीएल के किसी बैंक के अंदर ये फ़ी वगैरह पे की, उसके बाद आपने पेमेंट की डिटेल्स पोर्टल के ऊपर अपलोड की, साथ ही आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। बस उसके बाद आप लोगों की टेंशन ख़त्म है। आप लोगों ने बस जीके का एंट्री टेस्ट तैयार करना है और इंशाल्लाह ताला आप लोगों का फिर 100% जीके यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हो सकता है। एडमिशन के बाद फिर ये वाली चीज़ कि आप लोगों ने स्कॉलरशिप कैसे अवेल करना, वो तमाम चीज़ें भी आप लोगों को बताई जाएंगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जीके का जो हमारे पास टेस्ट पैटर्न होता है, ये तो हमने अप्लाई तो कर लिया कि जीके यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा पूरा एप्लीकेशंस वगैरह सबमिट हो गई। अब हम बात कर लेते हैं ज़रा टेस्ट की, कि टेस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं डिटेल के अंदर। यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन मैंने पुट की हुई है। देखें कि जीके यूनिवर्सिटी के अंदर जो टोटल मार्क्स होंगे वो आप लोगों के 200 होंगे। जीके यूनिवर्सिटी के टेस्ट में टोटल मार्क्स 200 होंगे। जो आपको टाइम मिलेगा वो 2 आवर्स का मिलेगा, 120 मिनट्स, यानी आप लोगों को 2 घंटे का टाइम मिलेगा। इसके अंदर जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो टोटल 3 है। फिजिक्स आपको देखने को मिलेगा, मैथ आपको देखने को मिलेगा, इंग्लिश का पोर्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मैथ के आप लोगों को 30 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो यहाँ पे फिजिक्स के इसके आप लोगों को फिजिक्स के 30 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश के आप लोगों को 20 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल आप लोगों को इसके 80 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। लेकिन जो मैथ के 30 हैं, हर एमसीक्यूज का 3 नंबर होंगे। 3 नंबर होंगे, 30 × 3 कितने बन गए, 90। तो 90 मार्क्स का आपका मैथ का पोर्शन होगा। फिजिक्स के भी आप लोगों के 30 एमसीक्यूज होंगे और हर एक एमसीक्यूज के 3 मार्क्स होंगे। 3 × 30 दैट विल बी 90। तो फिजिक्स में भी इसके टोटल 90 मार्क्स होंगे। तो 90 मैथ में, 90 आप लोगों के फिजिक्स में, और 20 एमसीक्यूज आप लोगों के इंग्लिश में होंगे। हर एक इंग्लिश के एमसीक्यूज का 1 नंबर होगा और इसमें इंग्लिश के मार्क्स भी होंगे 20। तो ये देखें, 90 × 90 दैट विल बी 180 प्लस 20 दैट विल बी 200। तो 200 मार्क्स का आप लोगों का जीके का टेस्ट होता है। डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर, जो जीके यूनिवर्सिटी का टेस्ट होता है ये 200 मार्क्स का होता है। और इसमें नंबर ऑफ एमसीक्यूज कितने होते हैं, ये हमारे पास 80 एमसीक्यूज होते हैं। दोबारा बता देता हूं कि टोटल जीके यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर 80 एमसीक्यूज आप लोगों को यू हैव टू अटेम्प्ट। 80 एमसीक्यूज होंगे और टोटल जो मार्क्स होंगे वो इसके 200 होंगे। और डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर, जीके यूनिवर्सिटी का ये पूरा जो रिजल्ट वगैरह होता है ये कॉन्फिडेंशियल होता है। इसका अपना ही एक मेरिट कैलकुलेटर होता है जिसके थ्रू ये मेरिट कैलकुलेट करता है, और मैं बताता हूँ आपको वो किस तरीके से मेरिट कैलकुलेट किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर हम बात कर लें, ये तो हमने बात कर ली कि जीके के टेस्ट के अंदर 3 मेन चीज़ें आएंगी। एक मैथ आएगा, एक फिजिक्स आएगा, एक इंग्लिश आएगा। मैथ के भी 30 एमसीक्यूज, फिजिक्स के भी 30, इंग्लिश के 20। तो मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश को अच्छे से हम लोगों ने प्रिपेयर कर लेना है अगर आप लोगों ने जीके यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट क्लियर करना है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे टेस्ट पैटर्न में बात करूँ कि इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग के लिए, तो उनके लिए तो यही होगा। लेकिन अगर मैं मैनेजमेंट साइंसेज की बात करूँ तो मैनेजमेंट साइंसेज के अंदर यहाँ पे बेसिक मैथ और इंग्लिश का पोर्शन आ जाता है। मैनेजमेंट साइंसेज वालों का बेसिक मैथ का पोर्शन होगा और इंग्लिश का, और वो कौन कौन सी चीज़ें होंगी वो तमाम चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूंगा कि इसका सिलेबस क्या क्या होता है। इसके बाद अगर हम इसमें मार्किंग की बात करें तो दोबारा मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जीके के टेस्ट के अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी। जीके के टेस्ट के अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी। यानी अगर मैं बात करूं मैथ की और साथ में मैं बात करूं फिजिक्स की, तो डियर स्टूडेंट्स, मैथ के अंदर अगर तो एमसीक्यूज आप लोगों का एक बिल्कुल ठीक है तो आपको इसके 3 नंबर मिलेंगे। फिजिक्स में भी अगर आप लोगों का एक एमसीक्यूज ठीक है तो 3 नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर मैथ में या फिजिक्स में एक एमसीक्यूज गलत हो गया तो 3 तो वो गए ही गए उस एमसीक्यूज के नंबर, साथ में एक एडिशनल नंबर कटेगा, यानी -1, यानी -1 मार्किंग इसके अंदर होती है, याद रखिएगा। यानी कि इनकरेक्ट आंसर का -1 इन फिजिक्स एंड मैथ। और अगर नहीं अटेम्प्ट करते हैं तो उसका तो डेफिनेटली कोई आप लोगों
लोगों के मार्क्स की डिडक्शन एक्स्ट्रा नहीं होगी। हाँ, वही कटेंगे जो आपने एमसीक्यूज को छोड़ा है ना। अब वो तो डेफिनेटली आप लोगों के 3 एमसीक्यूज गए, लेकिन उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग का सीन नहीं होगा। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। और यहाँ पे इसके अंदर बड़ी टेक्निकल बातें हैं कि जो जीके यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसके अंदर आप लोगों ने अक्सर देखा होता है कि हर यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि भाई मैट्रिक के अंदर या एफएससी के अंदर या ए लेवल के अंदर इसके लिए आपका कितना होना चाहिए, 60% एटलीस्ट होने चाहिए मैट्रिक या एफएससी या ए लेवल के अंदर, तो तब आप किसी यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट दे सकते हो। लेकिन जीके यूनिवर्सिटी के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट जब बात आप लोगों को बता रहा हूं कि जीके यूनिवर्सिटी के अंदर ये चीजें आप लोगों को लोग या यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलेंगी, इतनी ये बारीकी के साथ चीजें, क्योंकि बाद में फिर बच्चे कह रहे होते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था इस चीज का। तो मैं क्लियर कट आपको बताना चाहता हूं कि आप लोगों का जो जीके का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बाकी यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा हट के है कि इसमें एक तो आप लोगों के मैट्रिक एफएससी ए लेवल के अंदर कितने मार्क्स होने चाहिए, 60% एटलीस्ट होने चाहिए, 60% से कम नहीं होने चाहिए। और उसके बाद आप लोगों के फिजिक्स के अंदर, मैथ्स के अंदर, और जितने भी ये बाकी सब्जेक्ट्स आ जाते हैं साइंस के रिलेटेड, फिजिक्स मैथ है, केमिस्ट्री है, या इसके अलावा कंप्यूटर साइंस है, तो इनके अंदर भी आप लोगों के 60% या इससे ज्यादा मार्क्स होने चाहिए। रिमेंबर स्टूडेंट, आई रिपीट कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बाकी यूनिवर्सिटीज से अलग है। बाकी यूनिवर्सिटीज कहती हैं कि अगर आप लोगों के मैट्रिक के अंदर, एफएससी के अंदर 60% है तो वी आर नॉट कंसर्न अबाउट योर सब्जेक्ट डिटेल्स, कि अगर आप लोगों के ओवरऑल 60% है एंड यू हैव टू मेंटेन 60% टू मेंटेन योर एडमिशन इन दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, वो तो बात ठीक है। लेकिन वो कहते हैं जीके वाले कि भाई ओवरऑल भी 60% होने चाहिए और इन साइंसेस के अंदर भी आप लोगों के 60% होने चाहिए। यानी अगर आप इंजीनियरिंग के अंदर अप्लाई कर रहे हो तो उसमें आप लोगों के मैथ के अंदर, फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर 60% होने चाहिए, और मैथ और फिजिक्स के अंदर ओवरऑल, यानी इन तमाम सब्जेक्ट्स में भी 60% होने चाहिए और ओवरऑल भी 60% होने चाहिए। अगर तो आप लोगों का ये कम्बिनेशन है, मैथ है, फिजिक्स है, कंप्यूटर स्टडीज है, यानी कंप्यूटर साइंस वगैरह है, तो फिर भी 60% होने चाहिए, अबव होने चाहिए ईच इन मैथ, फिजिक्स एंड ओवरऑल। यानी मैथ फिजिक्स के अंदर अभी तो जीके के टेस्ट के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, मैथ है, फिजिक्स है, इंग्लिश है। तो जीके कहता है कि भाई साइंसेस वाले जो सब्जेक्ट्स हैं ना, जैसे मैथ और फिजिक्स है, इनके अंदर आप लोगों के 60% या इससे ऊपर होने चाहिए। अगर आप जीके आगे आने वाले सालों में केमिस्ट्री को भी इंक्लूड करेगा ना, जिसके कम चांस है, ये कंप्यूटर को, तो फिर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये भी बन जाएगा कि भाई आपके फिजिक्स के अंदर भी 60% होने चाहिए, मैथ के अंदर भी 60% होने चाहिए। एफएससी की मैं बात कर रहा हूँ, अगर एफएससी कंप्लीट है तो पार्ट 1 2 दोनों की बात होगी। अगर आप लोगों का एफएससी पार्ट 1 है तो वो बच्चे भी अप्लाई करेंगे तो फिर पार्ट 1 के मार्क्स होंगे। केमिस्ट्री में भी 60%, सीएस में भी 60%। लेकिन फिलहाल फिलहाल के टाइम में जीके के टेस्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स आता है, मैथ आता है, इंग्लिश आता है, और उसमें फिजिक्स में भी 60% होने चाहिए, मैथ में भी होने चाहिए। तो ये जीके का हमारे पास आ जाता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एचएसएससी हमारे पास है, एचएसएससी प्री मेडिकल। अब प्री मेडिकल वाले बच्चे अगर जीके के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको एडिशनल मैथ देना पड़ेगा, और इस एड मैथ में भी 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। और अगेन आप लोगों के फिजिक्स में भी 60 होने चाहिए, मैथ के अंदर भी 60 होने चाहिए। इसके बाद ए लेवल के अगर 3 सब्जेक्ट्स हैं आप लोगों के, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, विद डी और अबव ग्रेड होना चाहिए, यानी डी से नीचे आप लोगों का ग्रेड नहीं होना चाहिए, डी और उससे ऊपर ग्रेड होना चाहिए। इसके बाद मैथ फिजिक्स के अंदर ओ लेवल के अंदर आप लोगों के जो 8 सब्जेक्ट्स हैं उसमें इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, उर्दू, इस्लामिक स्टडीज फॉर लोकल एप्लीकेंट्स एंड इन 5 सब्जेक्ट्स के अंदर उनका होना चाहिए। और जो अब्रॉड के होते हैं, यानी कैनेडियन है या अमेरिकन जो बोर्ड सिस्टम से पढ़े हुए हैं, अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम से पढ़े हुए हैं, या कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम से हैं, तो उसके बारे में भी कंप्लीट आप लोगों को आगे बताता हूँ। जैसे ए लेवल इन 3 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स आप लोगों की, मैथ, कंप्यूटर स्टडीज है, इनके में अंदर भी आप लोगों का डी होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे अमेरिकन और कैनेडियन जो हो गया, हाई स्कूल डिप्लोमा और इंटरनेशनल जो होते हैं उन वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी आप लोगों के 60% होने चाहिए। फिर अगर 3 ईयर डिप्लोमा किया हुआ है, एसोसिएट डीएई किया हुआ है, ये उसमें रेलिवेंट टेक्नोलॉजी के रिलेटेड किया हुआ है पाकिस्तान के किसी भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट से, तो उसमें भी 60% होंगे। और उसके बाद ये है कि एप्लीकेंट विद मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री और जो कंप्यूटर स्टडीज बैकग्राउंड है कैन अप्लाई फॉर ऑल इंजीनियरिंग प्रोग्राम। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जिन्होंने मैथ को पढ़ा हुआ है, फिजिक्स को पढ़ा हुआ है, कंप्यूटर या केमिस्ट्री को पढ़ा हुआ है, यहाँ पे बात हो रही है एफएससी प्री इंजीनियरिंग वालों की और आईसीएस वालों की, या जिन्होंने
इन तमाम सब्जेक्ट्स को पढ़ा हुआ है, तो वो तमाम इंजीनियरिंग की फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। आईबीसीसी इक्विवेलेंस इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल फॉरेन क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग ए लेवल ओ लेवल। तो उनको आईबीसीसी से एक वो रजिस्टर कॉपी लेना पड़ेगी जिसमें उनका पूरा रिजल्ट वगैरह मेंशन होगा, और वो किधर अप्लाई कर सकते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन मस्ट मीट वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो जो फॉरेन स्टूडेंट होंगे उनको किस क्राइटेरिया पे मीट करना पड़ेगा? एचएसएससी विद मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स के अंदर उनका होना चाहिए फिजिक्स एंड अदर सब्जेक्ट्स एज थर्ड जो इलेक्टिव होगा विद 60% और अबव मार्क्स इन ईच फिजिक्स, मैथ एंड ओवरऑल। यानी अगेन वही क्राइटेरिया जो आपको मैं स्टार्ट में बहुत क्लियर कट अल्फाज के अंदर बता चुका हूं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, लास्ट में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आपको क्या कुछ यहाँ पे मैंने चीज़ें बताई। तो डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर, अगर तो आप एफएससी के स्टूडेंट हैं, एफएससी पार्ट 2 के अभी स्टूडेंट है, पार्ट 1 आप लोगों को कंप्लीट हो चुका हुआ है, अगर तो आप लोग ए लेवल ओ लेवल को पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने ए लेवल ओ लेवल को पढ़ा हुआ है, इसके बाद अगर तो आप अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम से उधर से पढ़ के आए हुए हैं, आप कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम से पढ़ के आए हुए हैं, तो इसके लिए आप लोगों का एक थ्रेश होल्ड फिक्स किया गया है कि आप लोगों के ओवरऑल 60% होने चाहिए। जो ए लेवल वाले स्टूडेंट हैं उनका ग्रेड डी या इससे अबव होना चाहिए, यानी डी ग्रेड आप लोगों का होना चाहिए या इससे अबव होना चाहिए, वो जीके यूनिवर्सिटी के टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। नहीं तो अगर परसेंटेज में आपके रिजल्ट्स आते हैं तो फिर 60% होना चाहिए। ग्रेड्स में आ रहे हैं तो यू हैव टू सिक्योर ए डी ग्रेड, डी ग्रेड आप लोगों का हो या उससे ऊपर हो, तब आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो मजे का इसके अंदर एक चीज ऐड हुई है जीके यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर, कि भाई जीके कह रहा है कि आप लोगों के ये तो ओवरऑल है ना, ये तो ओवरऑल है, ठीक है कि ओवरऑल आपका डी ग्रेड होना चाहिए, ओवरऑल आपके 60% होने चाहिए। फिर वो कह रहा है भाई आप लोगों के मैथ के अंदर भी 60% होने चाहिए, आप लोगों के फिजिक्स के अंदर भी कितने होने चाहिए? फिजिक्स के अंदर भी 60% होने चाहिए। और जो फॉरेन स्टूडेंट होंगे उनका इलेक्टिव जो सब्जेक्ट होगा उसके अंदर भी उनके 60% होने चाहिए, तब वो एलिजिबल होंगे। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ जीके यूनिवर्सिटी के सिलेबस की। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों के लिए ये लिखा हुआ है जो टॉपिक्स हैं, और ये वाला मैं डिस्कस कर रहा हूँ कंप्यूटिंग और इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए। यानी कि कंप्यूटिंग और इंजीनियरिंग प्रोग्राम के अंदर जो टेस्ट होगा जीके का, आपको पता ही है जीके दो तरह के टेस्ट लेता है। साल में सिर्फ जीके का एक ही टेस्ट होगा, जुलाई के मंथ में जाके होगा। लेकिन जीके यूनिवर्सिटी टेस्ट कितनी तरह के ले रहा होता है? एक ये इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग प्रोग्राम वाला टेस्ट ले रहा होता है जो कि बिल्कुल सेम होता है, और दूसरा ये मैनेजमेंट साइंसेज के बारे में टेस्ट ले रहा होता है जो कि इस टेस्ट से अलग होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि सबसे पहले हमारे पास जो कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग है इसके अंदर कितने सब्जेक्ट्स आपको बताए थे? मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश। तो मैथ के अंदर ये तमाम टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। नंबर सिस्टम है, अब नंबर सिस्टम के अंदर सेट थ्योरी या फंक्शंस हैं, और फर्दर आगे इसको एलाबोरेट किया हुआ है कि रियल नंबर्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, सेट्स हैं, फंक्शंस हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं, मैट्रिसेस हैं, डिटर्मिनेंट्स हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, पोलिनोमियल्स हैं। तो ये तमाम आप लोगों के टॉपिक्स आएंगे नंबर सिस्टम, सेट थ्योरी, फंक्शन में से। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला मेन टॉपिक आ जाता है, उसमें से सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स हैं। फिर सीक्वेंस एंड सीरीज है जो कि बहुत ही हाईलाइटेड टॉपिक है। अगर आप बात करें किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की तो उसके अंदर ये काफ़ी हाईलाइटेड टॉपिक होता है। इसमें एपी है, जीपी है, एचपी है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, बेसिक स्टैटिस्टिक्स हैं यानी मीन मॉड वगैरह उसके क्वेश्चंस हैं, प्रोबेबिलिटी वगैरह है, परमुटेशंस हैं, कॉम्बिनेशंस हैं। इसके बाद मैथमेटिकल इंडक्शन है, जो मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में बाइनोमियल थ्योरम है, बाइनोमियल सीरीज है। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चंस आएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आएंगी, फंक्शंस आएंगे, इनवर्स फंक्शंस आएंगे, एंगल आएंगे और एप्लीकेशंस उनके आएंगे। उसके बाद डिफरेंशियल कैलकुलस आ जाता है, जैसे फंक्शन है, लिमिट्स है, डिफरेंशिएशन है, यानी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के आप लोगों के चैप्टर्स हैं। एनालिटिकल ज्योमेट्री, बहुत एनालिटिक ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट है, एनालिटिक ज्योमेट्री में से आएगा, कोनिक सेक्शन में से आएगा। वेक्टर्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर इन प्लेन स्पेस, स्केलर वेक्टर, ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। और इसके बाद कुछ मिसलिनियस से आप लोगों के टॉपिक्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल इसके अंदर कितने टॉपिक्स हैं डियर स्टूडेंट्स? अगर मैं बात करूं यहाँ पे ओवरऑल टॉपिक्स की, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना कि जो कंप्यूटिंग और इंजीनियरिंग प्रोग्राम है इनमें मैथ के सिलेबस की, तो टोटल इसमें कितने टॉपिक्स बने? एक नंबर सिस्टम के बारे में टॉपिक बना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला टॉपिक बना, एक सीक्वेंस एंड सीरीज वाला है, एक मैथमेटिकल इंडक्शन है,
पांचवा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री है, छठा हमारे पास डिफरेंशियल के बारे में है, सातवां इंटीग्रल कैलकुलस है, आठवां हमारे पास ज्योमेट्री है, एनालिटिक ज्योमेट्री है। तो ये और नौवां हमारे पास वेक्टर्स के रिलेटेड आ जाता है। तो ये हमारे पास टोटल 9 टॉपिक्स हैं और साथ में कुछ असोर्टेड टॉपिक्स इन मैथ वो इंक्लूड किए जाते हैं। तो ये जो आप लोगों को 10 टॉपिक्स मिलते हैं, डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर, ये 10 के 10 टॉपिक्स में से आप लोगों का मैक्सिमम पोर्शन आ रहा होता है मैथ के अंदर। यानी मैथ के आप लोगों के टोटल कितने एमसीक्यूज आने हैं? 30। तो उन 30 में से 25 एमसीक्यूज आप लोगों के इन तमाम टॉपिक्स में से आएंगे, इन तमाम सब टॉपिक्स में से आएंगे जो उन्हें मेंशन किए हुए हैं। और समहाउ ये 26 भी होते हैं। और उसके बाद जो 3 से 4 आप लोगों के एमसीक्यूज होंगे वो बाकी अब जो टॉपिक्स बच जाते हैं उनमें से आ जाते होते हैं। तो यहाँ पे ये पूरा सिलेबस आपका ऑलमोस्ट, इसको मैं काउंट करूंगा, 100% ही लिखा हुआ है। आगे उन्होंने सब टॉपिक्स भी लिख दिए हुए हैं। और ये आप लोगों के जो मैथ के क्वेश्चन सारे इसमें से आएंगे ना, वो एडवांस लेवल के आते हैं। एडवांस ही मैथ के ये तमाम सिलेबस है जो ए लेवल के अंदर आप लोगों ने अपना ओ ए लेवल वगैरह के अंदर ये सिलेबस पढ़ा होगा, एफएससी के अंदर पढ़ा होगा, कुछ मैट्रिक के अंदर भी चीजें पढ़ी होंगी। तो वो तमाम कॉन्सेप्ट और ये एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए, तब जाके आप मैथ का पोर्शन आसानी से एस कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास कंप्यूटिंग और इंजीनियरिंग के अंदर डीएस स्टूडेंट्स नेक्स्ट कौन सा आता है सब्जेक्ट? दैट इज फिजिक्स। फिजिक्स के भी 30 एमसीक्यूज आएंगे। तो फिजिक्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो मेजरमेंट एंड वेक्टर्स वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एसआई यूनिट्स हैं, एरर्स हैं, जो रैंडम एरर, सिस्टमैटिक एरर है, फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जहां से नस्ट ने भी काफी दफा क्वेश्चन पूछे। वेक्टर्स वाला आ जाता है, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम के बारे में आ जाता है। वेक्टर्स में से स्पेशली स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट आ जाता है। मोशन एंड वर्क की बात करूं तो यहाँ पे फोर्स, लीनियर मोशन है, सर्कुलर मोशन है, और उसके तमाम एस्पेक्ट्स को, जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स है, उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, उसमें एंगुलर मोमेंटम है, उसके अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शियाज हैं। तो वो तमाम की तमाम चीजें। इसके बाद वर्क है, पावर है, इनर्जी है, फ्लूइड डायनामिक्स है। इसके बाद वेव्स एंड ऑसिलेशंस हैं, इसके अंदर आ जाती हैं चीजें। प्रोपागेशन ऑफ वेव्स, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, स्टेशनरी वेव्स हैं, डॉपलर्स इफेक्ट है, एसएचएम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशंस हैं, ये तमाम टॉपिक्स। फिर ऑप्टिक्स वाला आ जाता है, उसके प्रिंसिपल्स और इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह। उसके बाद हीट एंड थर्मोडी के रिलेटेड आ जाते हैं, जैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, एंट्रोपी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंट्रोपी का टॉपिक जीके में बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, करंट, एसी, डीसी, पोटेंशियल लॉज हैं कुछ। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, डिवाइसेस हैं। मॉडर्न फिजिक्स की बात करूं तो रिलेटिविटी है, क्वांटम थ्योरी है, एटॉमिक फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, और उसके बाद कुछ मिसलेनियस है। तो डियर स्टूडेंट्स, ओवरऑल ये आपका 1 2 वेव वाला 3rd, ऑप्टिक्स वाला 4, पांचवा ये, छठा ये, सातवां यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट इन 7 टॉपिक्स के अंदर ना आप लोगों के एफएससी के चैप्टर 1 से लेकर 21 तक कंप्लीट चैप्टर्स कवर हो जाते हैं। यानी आप लोगों का ए लेवल का सिलेबस और आप लोगों का एफएससी का सिलेबस, ये तमाम इन्हीं टॉपिक्स में तो कवर हो रहा है। देखो ना, अब जो एटॉमिक यहाँ पे फिजिक्स है और न्यूक्लियर फिजिक्स है, और यहाँ पे ये क्वांटम थ्योरी है, ये तो पूरा किसको कवर कर रहा है? और रिलेटिविटी, ये पूरा चैप्टर नंबर 19, 20, 21, इन तमाम 3 चैप्टर को कवर कर रहा है। आगे उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स भी लिख दिया, तो भाई इलेक्ट्रॉनिक्स तो पूरा चैप्टर है जो 18 है आप लोगों का एफएससी के अंदर। तो थिंग इज कि आप लोगों का जो एफएससी लेवल का सिलेबस है वो फिजिक्स के रिलेटेड पूरे का पूरा वैलिड है, वो पूरा आप लोगों का सिलेबस है। ये जो यहाँ पे ये वाले टॉपिक्स मेंशन कर रहा हूँ ना, तो ये टॉपिक्स तो आप लोगों के पूरे सिलेबस को कवर कर रहे हैं। तो एक चीज जहन में बिठा के जाओ, कोई सिलेक्टिव चीजें पढ़ के नहीं जाना, पूरे का पूरा सिलेबस पढ़ के जाना है। और इन तमाम सिलेबस को बड़ा प्रो लेवल का, बड़ा एडवांस लेवल का तैयार करना है, जिस तरह पास एजुकेशन सिस्टम में आपको पढ़ाया जाता है उनके प्रीमियम सेशंस के अंदर। तो उस तरीके से आप लोगों ने पढ़ के जाना है, तब जाके आप जीके का टेस्ट क्लियर कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास इंग्लिश आ जाता है। इंग्लिश के अंदर हमारे पास रीडिंग कंप्रीहेंशन है, जो कि ई कैट में भी आता है, जो कि नस्ट के टेस्ट में भी आता है, जो कि कॉम सेट्स के टेस्ट के अंदर भी आता है। तो रीडिंग कंप्रीहेंशन है जिसमें कंटेंट है, कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग है। इसके बाद हमारे पास वोकेबलरी के बारे में है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हैं। उसके बाद करेक्ट यूजेज है, यानी टेंस एग्रीमेंट के बारे में है, यूजेज है, लैंग्वेज पैटर्न्स है, और कुछ मिसलेनियस से सॉर्टेड टॉपिक्स वगैरह आ जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब आप लोगों को अगर मैं समराइज करूँ, तो आप लोगों के जो कंप्यूटिंग और इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर एक तो आप लोगों का फिजिक्स का पोर्शन होगा, एक आप लोगों का मैथ्स का पोर्शन होगा, एक आप लोगों का इंग्लिश का पोर्शन होगा। जैसे हमने डिस्कस किया, फिजिक्स के भी 30 एमसीक्यूज होंगे और टोटल मार्क्स कितने बनेंगे? 90 मार्क्स बनेंगे। मैथ के भी 30 एमसीक्यूज होंगे, मार्क्स कितने बनेंगे? 90 मार्क्स बनेंगे। इनमें अगर कोई एमसीक्यू छोड़ दिया तो वो 3 एमसीक्यूज ही बस, 3 नंबर ही आप लोगों के गए होंगे। अगर वैसे गलत अटेम्प्ट कर दिया तो -1
वन का मार्किंग होगी आप लोगों की। यानी आप लोगों के वैसे तो 3 कटने थे अगर आप लोगों ने छोड़ा होता एमसीक्यूज, लेकिन अब आपने रॉन्ग अटेम्प्ट कर दिए तो अब आपके वो 4 कटेंगे नंबर। यानी इजी लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ, यानी -1 एक्स्ट्रा कटता आप लोगों का, नेगेटिव मार्किंग होती है। इसके बाद मैथ के अंदर भी सेम केस चलेगा। इंग्लिश के आप लोगों के 20 एमसीक्यूज होंगे, 20 ही नंबर होंगे, और इसमें नो नेगेटिव मार्किंग। इंग्लिश वाले पोर्शन में नो नेगेटिव मार्किंग। तो इंग्लिश वाले पोर्शन में बिल्कुल आप लोग तुक्का भी लगा सकते हो अगर आपको कहीं पे लग रहा है, लेकिन फिजिक्स और मैथ के अंदर एक मेजर मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं कि हम सारे का सारे टेस्ट सॉल्व करके आए, सारे के सारे एमसीक्यूज को हम करके आए। हालांकि यहाँ पे अब आप देखो तो आपके पास टोटल कितने एमसीक्यूज बनते हैं, 30 फिजिक्स के हैं, 30 आप लोगों के मैथ के हैं, 20 आप लोगों के पास इंग्लिश के हैं। तो ये आप लोगों के 80 एमसीक्यूज हैं, और 80 एमसीक्यूज में अगर कोई 70 एमसीक्यूज अटेम्प्ट सही कर जाता है तो इस पे भी उसका सिलेक्शन 100% सिक्योर हो जाता है। अगर वो 10 एमसीक्यूज छोड़ के भी आ जाता है, यानी 5 उसने फिजिक्स के छोड़े, 5 उसने मैथ के कर दिए, छोड़ दिए, तो इस पे भी आपका एडमिशन हो जाता होता है। लेकिन आप लोग इस चीज का लालच बिल्कुल नहीं करेंगे कि हम पूरे का पूरा टेस्ट सॉल्व करके आएंगे। भाई सबसे बेस्ट तो यही है, पूरा ही टेस्ट सॉल्व करना, पूरा ही टेस्ट सॉल्व करना, और वो भी बेहतरीन तरीके से करना। तो उसको लास्ट पे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, अभी हम यहाँ पे टेस्ट की तैयारी की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे इसके बाद मैनेजमेंट साइंसेज की बात करूँ, अंडर अंडर ग्रेजुएट जो एडमिशन होंगे, तो इसके अंदर डियर स्टूडेंट्स 2 ही सब्जेक्ट्स हैं, एक आप लोगों का बेसिक मैथ है और एक आप लोगों का इंग्लिश है। तो भाई बेसिक मैथ में तो बेसिक अरिथमेटिक कॉन्सेप्ट्स आएंगे, फ्रैक्शन के रिलेटेड है, डेसिमल के रिलेटेड है, रेशियोज के रिलेटेड होंगे, प्रोपोर्शन के रिलेटेड है, परसेंट्स के रिलेटेड होंगे, परसेंटेजेस के रिलेटेड, एवरेज है, फंक्शंस है एंड देयर ग्राफ्स है। बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक अलजेब्रा की बात करूं तो यहां पे सॉल्विंग इक्वेशंस, इनइक्वालिटीज को, मैट्रिसेस को, प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शंस को, लीनियर जो पोलिनोमियल होंगे, रैशनल होंगे, एक्सपोनेंशियल होंगे। इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूं तो लाइन एंगल के कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और स्पेशली यहां पे सिमिलर ट्राइंगल, जो सिमिलर ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट होते हैं, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके अंदर जो एसोसिएटेड एंगल है वो भी सेम होंगे। जैसे अगर हमारे पास कोई एक ट्राइंगल ए बी सी है और एक ट्राइंगल हमारे पास डी ई एफ है, तो इसके अंदर जो हमारे पास साइड ए डी होगी ये किसके साथ करस्पॉन्डेंस में आएगी, ये डी ई के साथ आएगी। इसके बाद एक साइड हमारे पास डी सी किसके साथ करस्पॉन्डेंस में आएगी, ई एफ के साथ आएगी। तो ये सिमिलर ट्राइंगल के अंदर से बड़े क्वेश्चंस आते हैं। इस तरह मैयर एंगल अगर मैं बी की बात करूं तो ये किसके इक्विवेलेंट में आएगा, इक्विवेलेंट का मतलब होता है करस्पॉन्डेंस में आएगा, ये मैयर एंगल ई के साथ आएगा। क्या मैयर एंगल 60 डिग्री है तो ये भी 60 होगा? नेवर भाई, सिमिलर का ये नहीं मतलब होता है, इसमें ये होता है कि करस्पॉन्डेंस होती है, सिमिलैरिटी जो ट्रायंगल्स के अंदर होती है ना, तो वो करस्पॉन्डेंस को शो कर रही होती है, ना किसको शो करती है कि ए साइड आप लोगों की ए डी साइड अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगी, नेवर। उसमें ये होता है कि अगर ये ए डी साइड 5 है तो और ये वाली हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, डी सी साइड अगर हमारे पास डी सी जो साइड है ये आप लोगों के पास अगर फॉर एग्जांपल 10 है तो ई एफ कितना होगा, तो आप लोगों को यहां से हिंट देखना पड़ता है कि ए डी 5 था और डी ई 10 इसका डबल है, तो डेफिनेटली ये 10 है, तो ये आगे वाली ई एफ भी कितनी होगी, दैट विल बी 20। तो ये सिमिलैरिटी ये हमारे पास हमें फायदा दे देती है। सिमिलैरिटी के अंदर ये तमाम कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि आप लोगों को हमारे प्रीमियम सेशन में डिटेल में पढ़ाए जाते हैं। तो थिंग इसके मैंने आपको बताया है कि थोड़ा सा हिंट दिया है कि किस तरीके से चीजें आप लोगों से पूछी जाती हैं। फिर डेरिवेटिव इंटीग्रेशन भी आता है, लेकिन यहाँ पे ये बेसिक लेवल का होगा, लेकिन ये बेसिक लेवल इस तरह का लेवल नहीं होगा जिस तरह नेट बेस में होता है। तो ये आप लोगों को भी चीजें देखनी है। यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड आ जाते हैं, यानी मीन, मीडियन, मॉड वगैरह रेंज के बारे में। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना कि सर डिफरेंस क्या है, जो हमारे पास वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स बीएस का है, कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग का, उसमें भी ये मैथ के टॉपिक से, मैनेजमेंट साइंसेज में भी डिफरेंस क्या है, तो मैं आपको एक क्लियर कट बताना चाहता हूँ। सिलेबस में ओवरऑल कोई डिफरेंस नहीं है, सिलेबस में ओवरऑल कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय कुछ टॉपिक्स के। लेकिन जो आप लोगों का टेस्ट होगा ना, जो आप लोगों का टेस्ट होगा, अगर तो ये मैनेजमेंट साइंसेज वाले समझ के जाएंगे ना कि बिल्कुल बेसिक लेवल नेट नेट वाला आप लोगों का होगा, तो भाई नेट की तरह का आप लोगों का ये बिल्कुल नहीं होगा। याद रख लो, आप लोगों का ये एडवांस लेवल के ही एमसीक्यूज आएंगे, यानी जिस तरह आप लोगों के ये है तो ये बेसिक मैथ ही, लेकिन बेसिक मैथ में भी आप लोगों के डिफिकल्टी लेवल हाई रखा जाएगा। तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। उसके बाद हमारे पास इंग्लिश का आ जाता है, इंग्लिश के अंदर रीडिंग कंप्रीहेंशन है, वोकैब के आ जाते हैं, इसके बाद बेसिक इंग्लिश स्ट्रक्चर है और मिसलेनियस आ जाते हैं। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं डिफिकल्टी लेवल, इसलिए इसको मैंने अलग हेडिंग बना दी थी आप लोगों के लिए, कुछ चीजें आसान हो जाएंगी। देखें जी, यहाँ पे हमारे पास एक तो कंप्यूटिंग
एक तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कंप्यूटिंग एंड इंजीनियरिंग, इसका टेस्ट आ रहा है। एक कंप्यूटिंग एंड इंजीनियरिंग का आ रहा है और एक हमारे पास मैनेजमेंट साइंसेस का आ रहा है। तो इनका हम ना एक पूरे का पूरा पोस्टमार्टम कर लेते हैं। तो देखिएगा, अगर तो मैं बात करूं कंप्यूटिंग और इंजीनियरिंग के, इसमें जो फिजिक्स का पोर्शन होगा ये भी बिल्कुल एडवांस लेवल का होगा। एडवांस लेवल होगा, 100% एडवांस लेवल होगा। और डिफिकल्टी लेवल को हाई रखा जाएगा। अब इसमें डिफिकल्टी लेवल आप लोगों का एनईटी जो होता है ना टेस्ट, कंपैरेटिवली बताना चाह रहा हूँ। एनईटी में थ्योरेटिकल बेस ज्यादा होते हैं, जीके के टेस्ट के अंदर कैलकुलेशन बेस काफी चीजें आ रही होती हैं। और एनईटी से भी ज्यादा इसका डिफिकल्टी लेवल होता है। इसका ई कैट के इक्विवेलेंट या उससे भी ज्यादा डिफिकल्टी लेवल होता है। ई कैट से भी ज्यादा इसका डिफिकल्टी लेवल रखा जाता है। उसके बाद अगर मैं मैथ की बात करूं, और इसमें ज्यादातर फिजिक्स में कैसे आएंगे, इसमें फिजिक्स में जो होंगे वो कैलकुलेशन बेस होते हैं ज्यादा। यानी कैलकुलेशन बेस आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, फिजिक्स की बात हो रही है। इसके बाद अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं, तो मैथमेटिक्स के अंदर भी इसमें एनईटी से ज्यादा इसका डिफिकल्टी लेवल रखा जाता है। इसके अंदर अगेन मैथ तो है ही पूरी कैलकुलेशंस, तो इसके अंदर भी ई कैट से भी ज्यादा इसका रखा जाता है डिफिकल्टी लेवल, या अप्रोक्सीमेटली, इसके अप्रोक्सीमेटली मैथ के अंदर ई कैट के साथ इसका बिल्कुल और नस्ट के साथ आप कह सकते हो इसका क्राइटेरिया समहाउ मैच कर जाता है। डिफिकल्टी लेवल की बात हो रही है। मैनेज और इंग्लिश जो होता है, इंग्लिश भी आप लोगों का ये इतना ज्यादा कोई हार्ड नहीं होता है, ये आप लोगों के लिए इजी, आप लोग इसको कर जाते हो। लेकिन इसके अंदर भी कई स्टूडेंट हैं उनको प्रॉब्लम बनती है जब आप रेलिवेंट पढ़ के नहीं जाते हो। मैनेजमेंट साइंसेज में मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, इसमें दो ही तो सब्जेक्ट है, मैथ और इंग्लिश। लेकिन जो आप लोगों का ये मैथ का पोर्शन होगा ना, इस मैथ में टॉपिक्स आप लोगों के वो सारे इंक्लूड किए जाएंगे। ऑल टॉपिक्स आप लोगों के इंक्लूडेड हैं, जो कि इधर आप लोगों के टॉपिक्स से सिवाय कुछ टॉपिक्स के। लेकिन यहां पे एक चीज क्लियर कट बताना चाहता हूं, ये नेट बेस का आप लोगों का मैनेजमेंट साइंसेज में जो अप्लाई करेंगे भाई, नेट बेस की तरह का नहीं होगा। जिस तरह एयर यूनिवर्सिटी के टेस्ट में आता है, जिस तरह बहरिया के टेस्ट में आता है। तो एक चीज ये क्लियर कट माइंड में रख ले, इसमें जो मैथ के टॉपिक्स हैं ना, जो बेसिक मैथ के टॉपिक्स हैं, उनका डिफिकल्टी लेवल भी हाई रखा जाएगा। उनमें भी डिफिकल्टी लेवल हाई होगा, होंगे वो बेसिक मैथ ही, लेकिन डिफिकल्टी लेवल हाई होगा। कोई ये नहीं होगा कि आपको एक पूरा सीक्वेंस दिया हुआ है, लें जी अब इसका बता दे मॉड कितना होगा, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे। मतलब एक ये टॉपिक है, पहले पहले इस तरह के एमसीक्यूज एक का तो कोई रिपीट हो जाता था, इसमें भी थोड़े से एडवांस लेवल के होंगे। अगर मॉड में से भी आएगा तो वो जरा उसका लेवल चेंज होगा, अगर मीन भी है तो उसके अंदर से भी कुछ टेक्निकल चीजें उन्होंने लिखी होंगी। तो वो वाले आप लोगों को भी डिफिकल्टी लेवल माइंड में रखना है कि उसका हार्ड होगा, तो उस लेवल से आपको तैयारी करनी है। देखो ना, एक स्टूडेंट है वो नाकाम क्यों हो जाता है एंट्री टेस्ट के अंदर, इसलिए कि उसको बताया कुछ जाता है, वो पढ़ के कुछ जाता है। जैसे अक्सर स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम्स आप लोग देते हैं ना, कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया था। आउट ऑफ सिलेबस का मतलब कि आपको बताया ही नहीं गया था, आपने वो पढ़ा ही नहीं था। जब एक चीज आपको पहले हमने बता दी, क्लियर कट बता दी कि भाई इसका डिफिकल्टी लेवल इतना होगा, तो अभी टाइम है ना उसके लिए, आप खुद को प्रिपेयर कर लो। अब मान लो इधर मैं आपको बताऊं कि ये वाला बिल्कुल ईजी है भाई, ये भी कर लोगे वो भी कर लोगे, और टेस्ट में जाओ और पता चले यहाँ पे तो एमसीक्यूज का लेवल क्या होता है, तो बच्चा तो अब एक दफा ही टेस्ट हुआ, एक साल तो खुदा ना खास्ता जाया हो गया ना। तो इसलिए आपको प्रॉपर एक पहले ऑथेंटिक बात बताई जाती है, पूरा एक ऑथेंटिक आपको एनालिसिस बताया जाता है कि किस पैटर्न पे एमसीक्यूज आएंगे, कैसे एमसीक्यूज आएंगे, और उसके बाद आप लोगों को उस लेवल की तैयारी करवाई जाती है, या आप लोगों ने उसकी लेवल की तैयारी करनी है ताकि आपको उसका एग्जैक्ट पता तो चले। इसके बाद अब हम डिस्कस कर लेते हैं सैंपल एमसीक्यूज को, सैंपल पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज मैं आप लोगों के साथ भी डिस्कस करता हूँ। तो अब मैं आप लोगों को सैंपल पेपर की तरफ पहले लेके चलता हूँ। यहाँ पे सैंपल अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं, तो यहाँ पे आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस भी देखने को मिलती हैं। और ये इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जीके का कंप्यूटर बेस्ड होता है टेस्ट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास टोटल दो पार्ट होते हैं। जो जीके का टेस्ट है इसके टोटल कितने पार्ट्स होंगे, दो होंगे। एक इसका पार्ट होगा पार्ट ए, और पार्ट ए के अंदर जो होंगे हमारे पास मैथ और फिजिक्स, मैथ और फिजिक्स पार्ट ए में इंक्लूड होंगे। एक इसका पार्ट बी होगा जिसमें इंग्लिश के 20 एमसीक्यूज होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास
यहाँ पे वो किस किस तरीके से आ जाते होते हैं क्वेश्चन, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे शो करवाना चाहता हूँ। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, पहले वो पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना होती हैं। प्लीज रीड ऑल इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड डू नॉट स्टार्ट द पेपर अनलेस टोल्ड टू डू सो, कि जब तक बताया नहीं जाता तब तक पेपर अपना सॉल्व करना शुरू ना करें। प्लीज काउंट द नंबर ऑफ पेजेस बिफोर स्टार्टिंग टू राइट, यू मस्ट हैव अ टोटल नंबर ऑफ 12 पेजेस इन क्वेश्चन इंक्लूडिंग दिस पेज। और यहाँ पे ये जो आप लोगों को पूरा ये जीके ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ है सैंपल पेपर, जिसने 2013 के रिलेटेड किया हुआ है, 2013 का। अब जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है उसमें क्या होता है कि कंप्यूटर की स्क्रीन पे आप लोगों को एक पूरा इंटरफेस शो होता है, जहां पे आपको दो पार्ट शो होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए पहले मैथ और फिजिक्स के एमसीक्यूज आप लोगों को 30-30 होंगे, और फिर आप लोगों को इंग्लिश के एमसीक्यूज नजर आएंगे। अब इसके अंदर एमसीक्यूज किस किस तरीके से होंगे वो मैं आप लोगों को यहाँ पे शो करवाना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पार्ट ए के अंदर हमारे पास क्या होगा, जैसे मैथ का एक क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसके रूट्स के अंदर से पूछा गया है। एफएससी वालों ने ये वाला चैप्टर 4 पढ़ा होता है, पार्ट 1 में 4.6 के अंदर से पूछा गया। उसके बाद यहाँ पे सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस है। अब ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया, फिर सीरीज का आ गया, ज्योमेट्रिक सीरीज का आ गया, जिसमें हमारे पास जो कॉमन रेशियो वो सेम रहती है। फिर एरिया अंडर द कर्व आ गया हमारे पास, ये देखें। तो इस तरह के एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। फिर कोफिशिएंट पूछा गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब पूछा गया बायनोमियल एक्सपेंशन के अंदर, कि इसके कोफिशिएंट्स कितने होंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखें तो इसका एफ इनवर्स आपसे पूछा गया, जो कि सेकंड ईयर में से पूछा गया। आयोटा -19 हमारे पास आ गया। उसके बाद साइन थीटा अपॉन थीटा सैनवी थ्योरम का एप्लीकेशन आ गया यहाँ पे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। इसके बाद फिजिक्स की बात करूं तो यहाँ पे बिल्कुल आपको भर भर के क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे कि डायग्राम वाले क्वेश्चंस हैं। और इसी तरह यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रेजिस्टेंस के रिलेटेड आ गए हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, स्टेटमेंट कौन सी ठीक होगी कौन सी गलत होगी। तो ये तमाम चीजें आप लोगों को यहाँ पे जीके के टेस्ट के अंदर देखने को मिलेंगी। और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पार्ट बी के अंदर 20 एमसीक्यूज और 20 मार्क्स का इंग्लिश का पोर्शन नजर आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ये पूरे का पूरा आप लोगों का इंग्लिश का पोर्शन आ जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इनके एमसीक्यूज, ये तो मैंने आपको सैंपल पेपर दिखा दिया ना, कि इनके एमसीक्यूज में क्या क्या आ सकते हैं। अब जैसे अगर मैं डेरिवेटिव की बात करूँ ना, तो डेरिवेटिव के अंदर आप लोगों को एडवांस लेवल के आने चाहिए। जैसे हमारे पास कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं और कुछ हमारे पास कैलकुलेशन बेस्ड भी चीज़ें आ जाती हैं। अब याद रखिएगा, अगर तो आप लोग, अब मैंने आपको बताया डिफिकल्टी लेवल इसका ज़्यादा होता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनको सॉल्व करने पे भी आप लोगों के 3 से 5 मिनट लगेंगे एक एमसीक्यू को, नेवर। भाई एंटी टेस्ट पूरी गेम ही किसकी है, एंटी टेस्ट पूरी गेम ही आप लोगों के टाइम मैनेजमेंट की है। टाइम को मैनेज करना, और टाइम कैसे मैनेज होता है, शॉर्ट ट्रिक की मदद से मैनेज होता है। भाई जब आप लोगों को बहुत ज्यादा एक नंबर ऑफ आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स का पता है, आप लोगों ने ऐसी जगह से तैयारी की हुई है जहां पे बहुत ज्यादा शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया जाता है, तो उसके बाद आप जीके के टेस्ट को भी आसानी से बहुत ही आसानी से क्लियर कर पाते हो। अब जैसे टाइम को मैनेज करना, शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करना, जैसे अब लिमिट्स के अंदर इनवर्स वाले आ जाते होते हैं, तो उसके ऊपर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है कि इनवर्स कैसे निकालना होता है किसी फंक्शन का। जैसे फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन लिखा होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन कोई लिखा हुआ है, जैसे x² - 3x लिखा हुआ है, और आपसे पूछा जाता है कि इसका आप लोगों ने इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो इसके इनवर्स के लिए आपको पता है फौरन से इसको लेट y इक्वल कर लिया जाता है इस पूरे को, और यहां से इस पूरे को आप लोग एफ ऑफ एक्स को भी किसके इक्वल लेट करोगे, y के इक्वल लेट करोगे, और यहाँ पे आपके पास x क्या आ जाता है, एफ इनवर्स y आ जाता है। तो यहाँ से आप किसकी वैल्यू को साइड पे करोगे, यहाँ पे आप देखो ना, इसकी y की वैल्यू को साइड पे किया, आप x को निकाल लोगे और x की जगह पे एफ इनवर्स y की वैल्यू लिखोगे, और उसके बाद आप उस x की जगह पे एफ इनवर्स y लिखोगे और फिर उसकी जगह पे एफ इनवर्स x लिख दोगे। तो इस तरीके से एफ इनवर्स x आ जाता है। तो मतलब आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जिसमें आपको पूरी पूरी की पूरी कैलकुलेशंस करनी है, कहीं पे शॉर्ट ट्रिक अप्लाई होगा। जैसे डेरिवेटिव के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि इसका आप लोग 15th डेरिवेटिव बताओ x15 का, तो अगर जितना रूट हो, जितना उसकी पावर हो, जितने एक्सपोनेंट में पावर आपको नजर आ रही है, जितने आपको एक्सपोनेंट उसका नजर आ रहा है, और उतना ही डेरिवेटिव पूछा जाए तो उसका डेरिवेटिव 15 फैक्टोरियल में आ जाएगा। उसके बाद जब भी आपसे स्लोप पूछी जाए, तो स्लोप का मतलब होता है आपने उसका डेरिवेटिव ले लेना है। जब भी आपसे एरिया अंडर द कर्व पूछा जाए, तो उसका आप लोगों ने इंटीग्रेट कर देना होता है, उसका इंटीग्रल ले लेना होता है। तो ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है। यानी इसका सैंपल एमसीक्यूज के अंदर मैं आपको ये दो चीजें समझाना चाह रहा हूं कि जीके के टेस्ट के अंदर आप लोगों को क्या करने हैं, शॉर्ट ट्रिक्स को सीखना है। हर एक मैथ के टॉपिक में, ऑलमोस्ट हर एक मैथ के टॉपिक में शॉर्ट ट्रिक अप्लाई हो रहा होता है। फिजिक्स के
के अंदर शॉर्ट ट्रिक अप्लाई हो रहे होते हैं, तो इन तमाम शॉर्ट ट्रिक्स को आप लोगों को पढ़ के जाना होता है, इन तमाम शॉर्ट ट्रिक्स की मैक्सिमम प्रैक्टिस करके जाना होती है। और यही तो रीजन आ जाती है ना कि यहाँ पे अब बच्चा ये तमाम चीजें नहीं कर पाता है, उसको ये तमाम चीजें करते हुए काफी टाइम लग जाता है, उसको डायरेक्शन नहीं मिल पाती है। क्योंकि लाइफ के अंदर जब भी आप कुछ चीज स्टार्ट करते हो ना, आपके पास यहाँ पे दो चीजें आ जाती हैं। एक आपके पास आ जाता है डायरेक्शन, और दूसरा आप लोगों के पास आ जाती है आप लोगों की एफर्ट्स, यानी हार्ड वर्क आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप लोगों के पास डायरेक्शन नहीं है और आप एफर्ट्स जितनी मर्जी करते रहो और आप लोगों की वो एफर्ट्स डायरेक्शनल नहीं है, तो आपकी इन तमाम एफर्ट्स का कोई फायदा आप लोगों को खुदा न खास्ता नजर नहीं आएगा। ये तमाम की तमाम एफर्ट्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि आप लोगों की एफर्ट्स डायरेक्शनल नहीं है। तो आपको एक डायरेक्शन सेट करना पड़ती है, और डायरेक्शन सेट आप लोगों को कहीं पे ऐसे बंदों के पास मिल सकती है जो इसके एक्सपर्ट हों, जिन्हें पता हो कि ये चीजें कैसे करनी है। तो यहाँ पे आपको एक बेस्ट एडवाइस देना चाहूंगा, तो मेक श्योर करें कि कई ऐसे इंस्टीट्यूट जो आपको जीके इंस्टीट्यूट की तैयारी करवा रहे हैं, तो बिफोर ज्वाइनिंग दोज इंस्टीट्यूट्स मेक श्योर कि क्या उनके प्रीवियस ईयर के रिजल्ट्स आए हुए हैं, अच्छे रिजल्ट्स आए हुए हैं, किस लेवल के रिजल्ट्स आए हुए हैं। उसके बाद आप ये देखें कि क्या वो पढ़ा आपको बिल्कुल रेलिवेंट रहे हैं पास पेपर जीके के, उसके मुताबिक आप लोग इसका एनालिसिस करेंगे। तो जब आप एक डायरेक्शन सेट कर लेते हो, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये हमने एक डायरेक्शन सेट की, और इस डायरेक्शन के ऊपर ही आप तमाम एफर्ट्स को पुट करते हो, तो अब आपकी एफर्ट्स जितनी भी हैं वो फ्रूटफुल होती हैं, वो वेस्ट नहीं जाती हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर के डू एफर्ट्स मैक्सिमम, बट ये एफर्ट्स शुड बी इन अ प्रॉपर डायरेक्शन, दीज एफर्ट्स शुड बी इन प्रॉपर डायरेक्शन में होनी चाहिए। अब फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, तो फिजिक्स के अंदर भी आप लोगों के इसी तरह के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे हमारे पास थ्योरेटिकल बेस भी आते हैं, डायग्राम वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोगों को मैं कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करवा देता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं फिजिक्स के अंदर ही, तो फिजिक्स के अंदर प्रीवियस ईयर के जीके के अंदर जो टॉपिक्स आए हुए थे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटर वाले टॉपिक के अंदर से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो कैपेसिटर का C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, ये हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई मीडियम रखा जाए तो ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन में डी आ जाता है। तो यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज दे देता है कि इफ द कैपेसिटेंस ऑफ टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर दैट वाज इक्वल टू 10 यूनिट्स, ये 10 यूनिट है, एंड इफ अ स्लैब इज प्लेस्ड इन बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल टू 4, देन हमारे पास न्यू कैपेसिटेंस कितनी होगी। तो ये पूरे का पूरा तो हमारे पास इस ऊपर वाले सी वैक्यूम के इक्वल है। तो यहाँ पे देखिएगा सी मीडियम किसके इक्वल आ गया, ये सी वैक्यूम मल्टीप्लाई बाई एप्सिलॉन आर। तो सी वैक्यूम कितना था, 10 था, डाइलेक्ट्रिक कितना था, 4 था, तो ये 40 आ गया। इसके बाद हमारे पास इसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जैसे हमारे पास एक जीके के अंदर आया हुआ है एमसीक्यू कि अगर आप बाईसाइकिल पे जाएंगे, बाईसाइकिल पे जाते हुए अचानक से बारिश हो जाती है, और बारिश होगी और आपको अम्ब्रेला ओपन करनी है, अम्ब्रेला को ओपन करेंगे तो किस एंगल पे जाके अम्ब्रेला को ओपन करेंगे। यहाँ पे देखें, आप अम्ब्रेला को ओपन करेंगे एग्जैक्ट 90 डिग्री के एंगल पे, एग्जैक्ट आप उसको करेंगे 0 डिग्री के एंगल पे, या एग्जैक्ट आप उसको करेंगे फॉर एग्जांपल 45 डिग्री के एंगल पे, एग्जैक्ट 45 डिग्री के एंगल पे करेंगे, या डेल्टा ऑप्शन ऑलमोस्ट 45 डिग्री के एंगल पे। तो जीके यूनिवर्सिटी का जो डिफिकल्टी लेवल है वो इसका ये मतलब नहीं है कि कैलकुलेशन बेस्ड लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस है, वहां पे जो लॉजिक्स भी आपको दी जाती है ना उसको सॉल्व करने के लिए, उनका लेवल भी एडवांस होता है। कि जैसे इफ यू आर गोइंग ऑन अ बाइसाइकिल एंड सडनली स्टार्ट रेनिंग, और उसके बाद यू हैव टू ओपन अम्ब्रेला, यू विल ओपन अम्ब्रेला एट द एंगल ऑफ, आप किस एंगल पे अम्ब्रेला को ओपन करोगे। तो यहाँ पे देखो ना, तो जब आप बारिश में जा रहे हैं बाइसाइकिल या मोटरसाइकिल वगैरह पे, तो उसके बाद जब आप देखेंगे तो बारिश आप लोगों को बिल्कुल ऐसे नहीं फील होगी कि 90 के एंगल पे आपके ऊपर बरस रही है, ये जीरो हॉरिजॉन्टली आप लोगों के ऊपर है, तो आपको ऑलमोस्ट 45 डिग्री के एंगल पे ही जाके फील होगी, ऑलमोस्ट 45 होगी, नॉट एग्जैक्ट 45 है, मे बी एग्जैक्ट। तो यहाँ पे ये ऑप्शंस आप लोगों को इस तरह के देखने होते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप्स के बारे में। तो जीके यूनिवर्सिटी के अंदर किस किस तरह की स्कॉलरशिप्स आप लोगों को ऑफर की जाती हैं। जीके इंस्टीट्यूट पाकिस्तान का वो वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसमें आपको 150 प्लस स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं, 150 प्लस स्कॉलरशिप्स आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो 150 प्लस स्कॉलरशिप्स आप लोग अवेल भी कर सकते हो इसमें से अपने जो डिजर्व स्कॉलरशिप है। और इसके बारे में अब आपको मैं कंप्लीट डिटेल देता हूँ यहाँ पे कि आप लोगों को जितनी भी ये तमाम की तमाम स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं, ये
ये तमाम की तमाम स्कॉलरशिप्स आप लोगों को कैसे मिलेंगी और ये स्कॉलरशिप्स आप लोग कैसे अवेल कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर मैं फीस स्केड्यूल की बात करूँ तो इनके फीस स्केड्यूल की तरफ बाद में आएंगे, वो ज़्यादा हमारे पास होता है। लेकिन यहाँ पे पहले हम स्कॉलरशिप की बात कर लेते हैं ना कि इनका स्कॉलरशिप किस किस तरह के होते हैं। तो 150 प्लस ऑलमोस्ट आप लोगों को स्कॉलरशिप्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डियर स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप्स की, तो यहाँ पे सबसे पहला जीके का आ जाता है मेरिट स्कॉलरशिप, कि जीके यूनिवर्सिटी अपने पहले टॉप 20 कैंडिडेट्स को, पहले तमाम 20 स्टूडेंट्स को, तमाम के तमाम जो पहले 20 स्टूडेंट होंगे जो मेरिट पे आएंगे, जो टॉपर्स होंगे उनके टेस्ट के अंदर, उनको स्कॉलरशिप देगा। आई रिपीट, जीके का एंट्री टेस्ट हुआ, उस जीके के एंट्री टेस्ट के अंदर जो टॉप 20 स्टूडेंट होंगे ना, उनको स्कॉलरशिप मिलेगा। तो ये एक तो 20 स्टूडेंट्स, इसमें आप लोग आ सकते हो। अब स्कॉलरशिप्स के अंदर क्या सर वाकई स्कॉलरशिप लगते हैं, पास एजुकेशन सिस्टम के स्कॉलरशिप्स लगते हैं स्टूडेंट्स के? दिखाता हूँ, लास्ट के ऊपर आपको स्टोरीज दिखाऊंगा, लास्ट के ऊपर आपको रिजल्ट शो करूंगा जीके के अंदर कि पास एजुकेशन सिस्टम का जीके के अंदर एक कितना ट्रैक रिकॉर्ड है, जीके के अंदर हमारे कितने स्टूडेंट्स के हैं। चले मैं प्रीवियस ईयर 2024 की बात कर लूंगा, जो अभी अभी हुआ है ना, पुरानों को तो छोड़ते हैं, जो पुराने हमारे पूरे जीके के अंदर गए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि एक हमारे पास जीके का एलुमनाई एसोसिएशन स्कॉलरशिप होता है, जो नीडी स्टूडेंट के लिए होता है, सेकंड ईयर टू ऑनवर्ड ये आगे लगता है आप लोगों का। उसके बाद चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा स्कॉलरशिप होता है। और जीके यूनिवर्सिटी ना बड़ा प्रोविंशियल वाइज भी आप लोगों को सेग्रीगेट करके आपको स्कॉलरशिप देता है, यानी सिंध वाली साइड के स्टूडेंट भी स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं, केपीके वाले साइड वाले भी, बलोचिस्तान वाली साइड के भी जो स्टूडेंट है। उसके बाद थर्ड पे हमारे पास ये आ जाता है जो खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर है, उसकी तरफ से स्कॉलरशिप है। उसके बाद डीडब्ल्यूपी फाउंडेशन है, केपी डोमिसाइल जिनका होगा विद एनुअल इनकम लेस देन 8,40,000, जिनकी 8,40,000 से कम इनकम होगी एनुअल, उनको लग सकता है। एक पंजाब एजुकेशनल एंडोमेंट फंड हमारे पास है, पीस स्कॉलरशिप जिसको बोलते हैं। अब ये हमारे पास लगता है जिनका पंजाब का डोमिसाइल होगा और उनकी फैमिली की ओवरऑल इनकम 7,20,000 से कम होगी। इसके बाद एक यहाँ पे जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से भी लगता है। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा एजुकेशनल फंड की तरफ फाउंडेशन स्कॉलरशिप होता है, जो केपी के जिनका होता है प्रोविंस और उसका डोमिसाइल होता है, तो उनके लिए इनकम आप लोगों की 1,20,000 से कम होनी चाहिए, फैमिली इनकम की बात हो रही है। बलूचिस्तान स्कॉलरशिप जो होते हैं, जो बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए ये लगेगा। इसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास चीफ मिनिस्टर एजुकेशनल एंडोमेंट फंड स्कॉलरशिप CMEEF होता है, जो कि केपी के डोमिसाइल वाले के लिए एनुअल इनकम उनकी एक यहाँ पे ऑलमोस्ट 12 लाख के करीब, और फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज विद स्पेशलाइजेशन इन फोटोनिक्स के अंदर हो। उसके बाद यहाँ पे डेस्कोन एंडोमेंट फंड होता है, जो कि एलिजिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ जीकी है, यानी कि जो फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ जीकी का हमारे पास क्राइटेरिया होता है। उसके अंदर एक फास्ट स्कॉलरशिप होता है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट को होगा, जिनका जीपीए 3 से अबव होगा, इस गात एलिजिबल में आता है। उसके बाद HTML प्लाटिनम स्कॉलरशिप होता है, जो नीड कम मेरिट बेस हमारे पास होता है। इसके बाद ICI स्कॉलरशिप होता है, जो टॉप फीमेल के लिए है। अब जो जीके यूनिवर्सिटी है ना, ये फीमेल को बहुत ज़्यादा एम्पावर करता है, बहुत ज़्यादा एक इनको यहाँ पे एक मिलता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स वगैरह, तो काफ़ी ज़्यादा फीमेल को ये फैसिलिटेट करता है जीके यूनिवर्सिटी। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स जस्ट फीमेल के लिए भी हैं, और जो टॉप ऑफ द लाइन फीमेल्स आती हैं उनके एंट्री टेस्ट के अंदर ये जीपीए वाइज, तो इस तरह करके उनके लिए भी स्कॉलरशिप्स काफ़ी हैं। ओवरऑल स्टूडेंट के लिए, बॉयज़ के लिए भी हैं, गर्ल्स के लिए भी हैं, तमाम के लिए हैं। इसके बाद यहाँ पे लकी सीमेंट स्कॉलरशिप आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे बेस्ट वे जो एजुकेशनल फाउंडेशन स्कॉलरशिप है वो आ जाता है यहाँ पे, ये भी मेरिट और नीड बेस आ जाते हैं हमारे पास। फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ जीकी है, और ये भी हमारे पास 40, इसके लिए आप लोग यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे इसके नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स लिखे गए हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास एहसान ट्रस्ट लोन आ जाता है और हबा ट्रस्ट लोन आ जाता है, तो जीकी के अंदर आप लोग पढ़ने के लिए ये लोन भी ले सकते हो। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जीके यूनिवर्सिटी आप लोगों को कितनी तरह के स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करता है। ये आप लोगों को ऑलमोस्ट 150 के करीब स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करता है। एक तो सबसे पहले आप जाता है कि आप लोग सबसे पहले किस में सर हम जाएंगे, सबसे पहले सर अब देखो ना जीके यूनिवर्सिटी की फ़ी कितनी है। उसकी फ़ी आप लोगों को ऑलमोस्ट देखने को मिलेगी कि एक सेमेस्टर की 4.5 लाख के करीब है। अभी 2025 की अगर बात बताऊँ ना, तो 4,47,000 के करीब करीब, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, 4,47,000 के करीब करीब एक सेमेस्टर की फी होगी। ओवरऑल एक साल की आप लोगों की 8-9 लाख के करीब फी होगी। तो इसी तरह जैसे हबीब यूनिवर्सिटी या प्राइवेट वो लिबरल आर्ट्स के पहले नंबर पे है, तो उस यूनिवर्सिटी की फी आप लोगों की 8 लाख है, और उनका अगर टेस्ट क्लियर करते हो, IQ टॉप्स में आते हो, तो आप लोग
फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो। इसी तरह जीके के अंदर भी है कि जीके में अगर आप टॉप 20 पोजीशंस में आ जाते हो ना, टॉप 20 मेरिट नंबर्स में आ जाते हो, तो आपको बिल्कुल स्कॉलरशिप्स दे दिया जाता है। इसके अलावा आप केपीके वाली साइड के हो, बलूचिस्तान वाली साइड के हो, आप लोग सिंध वाली साइड के हो, तो आप लोगों को उसमें भी स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को पढ़ाया जाता है। यहाँ पे फुली फंडेड होते हैं, तो यहाँ पे लाजमी तौर पे अवेल कीजिएगा। जैसे इसके 20 हैं, फिर 55 20, यहाँ पे 15 स्कॉलरशिप, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 2 4 5, तो काफी ज्यादा स्कॉलरशिप्स आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे देखो ना, फाइनेंशियल असिस्टेंस के इसके 40 की सीट्स होती हैं, और यहाँ पे 10 है जी की फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर टॉप फीमेल, जो टॉप फीमेल होंगी टॉप 10 उनके लिए अलग से है। फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस बाई जी की इंस्टीट्यूट, उसके अलग 40 हैं। फिर एहसान जो ट्रस्ट लोन है ये 20 को देगा स्टूडेंट्स को। हबा ट्रस्ट लोन यहाँ पे इसके नंबर ऑफ जो सीट्स हैं वो 4 है हमारे पास। तो ये आप देख सकते हो, ये तमाम के तमाम स्कॉलरशिप्स आप लोगों को जीके यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक मैं प्रॉपर लेआउट देना चाहता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं अब यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ ना, तो इनका फीस स्ट्रक्चर तो काफी हाई है। पहले हम बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर की, फिर आपको एक बड़ी कमाल की चीजें कुछ बताता हूँ कि आप लोगों को किस तरीके से इन तमाम के तमाम स्कॉलरशिप्स को अवेल करना है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये देखें, ये हमारे पास फीस स्केजुअल्स आ जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो ना कि उन्होंने लिखा हुआ है कि भाई जो इसकी फी होगी ना, जो कंप्यूटिंग और इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं, जो 2024-25 का सेशन होगा, वो 4,27,000 के करीब है। उसके बाद जो 2025-26 के होगा आप लोगों का सेशन, उसमें 4,47,000 के करीब होगी, और फिर 4,67,000 के करीब होगी, फिर 4,92,000 के करीब होगी। और जो मैनेजमेंट साइंसेज में जाएंगे उनकी 3,75,000 पहले वो होगी सेमेस्टर में। फिर अगले सेमेस्टर में 3,90,000 है, फिर 4,05,000 है, और इसी तरह करके आप लोगों की ये तमाम फीसिस चलती जाएंगी। अच्छा जी, तो इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास ये आप लोगों की इस पूरे साल की फी होगी। ये पूरे साल की फी यहाँ पे मेंशन की हुई है, इस 2024-25 की, फिर 25-26 की, फिर 26-27 की, फिर 27-28 की। तो ये आप लोगों के एकेडमिक ईयर्स हैं, और उसमें उनके आगे पूरे का पूरा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि अगर तो आप लोग जीके यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोगों ने टेस्ट क्लियर कर लिया, आप लोगों ने फी वगैरह भी पे कर ली, फिर आप लोगों का माइंड चेंज हो गया, तो जीके यूनिवर्सिटी की क्लासेस जाके स्टार्ट होती हैं 1st 2nd 3rd सितंबर में, यानी सितंबर के पहले हफ्ते में जाके क्लासेस स्टार्ट हो रही होती हैं, और आपका माइंड चेंज हो गया, तो जीके इंस्टीट्यूट कहता है भाई मेरे यूनिवर्सिटी के अंदर आने से पहले पहले फी रिफंड करवा लो, आपको 100% फी वापस कर देंगे। फिर वो कहते हैं भाई अगर तो आप हमारे पास आए फी रिफंड के लिए, कब आए, जीके यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने से पहले पहले पूरी की पूरी फी वापस होगी। फिर वो कहते हैं अगर आप पहले 7 दिनों में भी आप लोग फी बोलोगे तो आपको 100% ही फी वापस करेंगे, पहले हफ्ते में भी, लेकिन 10% आप लोगों की जो सेमेस्टर फी होगी ना, वो हम चार्ज आपको करेंगे। उसके बाद जीके इंस्टीट्यूट कह रहा है कि अगर आप आओगे हमारे पास 8वें दिन, या जाके आओगे 15वें दिन, तो आधी फी वापस करेंगे। अगर आप 16वें दिन हमारे पास आओगे ना, तो हम आपको बिल्कुल इंटरटेन नहीं करेंगे, आपकी फी वापस नहीं की जाएगी। इसके बाद यहाँ पे ये कुछ फ्री इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स वगैरह और ये वो तमाम चीज़ें भी यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, तो ये तमाम भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये देखो फी स्केड्यूल मैंने आपको बताया, फी के रिफंड पॉलिसीज भी बता दी, और उसके बाद अब हम डिस्कस कर लेते हैं, जरा स्कॉलरशिप्स को फर्दर डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर, आप लोगों ने एक लाइफ में टारगेट बनाए कि हमने जीके का टेस्ट लाजमी तौर पे देना है, जीके का टेस्ट लाजमी तौर पे देना है, और हमने आना है टॉप 20 मेरिट पोजीशंस में, हमने टॉप 20 मेरिट नंबर में आना है। ये मेरिट पोजीशंस नस्ट अनाउंस करता है, और वही मेरिट नंबर जीके अनाउंस करता है। तो भाई याद रख लो, जीके के टेस्ट के अंदर आप लोगों ने टॉप करके पहली 20 मेरिट नंबर्स में आना है। ये पहले नंबर पे आप बना लो एक आज से माइंड। दूसरे नंबर पे अगर आप पंजाब वाली साइड से हो, अगर आप सिंध वाली साइड से हो, अगर आप केपी वाली साइड से हो, अगर आप बलूचिस्तान वाली साइड से हो, तो भाई तमाम प्रोविंसेस के स्टूडेंट आप चाहे कैपिटल वाली साइड से हो, तमाम प्रोविंसेस के स्टूडेंट, ठीक है, कैपिटल जिसको मैं इस्लामाबाद को पंजाब में काउंट करूंगा, तो तमाम के तमाम प्रोविंसेस वाले स्टूडेंट लाजमी तौर पे जीके का टेस्ट दें, क्योंकि जीके इंस्टीट्यूट आप लोगों को ऑफर करता है प्रोविंस वाइज भी स्कॉलरशिप्स,
इसके बाद जो फीमेल हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स हैं, जो मेल हैं उनके लिए भी हैं। एक फाइनेंशियल असिस्टेंस का स्कॉलरशिप होता है जो जीके खुद अपने स्टूडेंट्स को ऑफर करता है। फिर लोन का आपके पास एक ऑप्शन होता है। तो ये तमाम स्कॉलरशिप्स आपको फैसिलिटेट किए जाते हैं। तो हाईली रिकमेंडेड है जीके यूनिवर्सिटी। भाई जीके यूनिवर्सिटी की फीस 4 लाख है, 8 लाख है, 16 लाख है, 20 लाख है। इस चीज़ को एक साइड पे रखो, इतने ज़्यादा स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं, इनमें इनको अवेल करो ना, इनके अंदर जाओ और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ो। बिल्कुल आप लोगों की फी कम हो जाएगी। जैसे अगर आप लोग नीड बेस भी स्कॉलरशिप लेते हो, इसके बाद अगर आप मेरिट पे आ जाते हो, जीपीए को अच्छा मेंटेन कर लेते हो, उधर जाके सेकंड थर्ड सेमेस्टर में आपका स्कॉलरशिप लग सकता है, और आपकी फी क्या पता 50,000 हो जाए, 1 लाख के करीब हो जाए। तो बहुत ज्यादा इस तरह के जीके के अंदर आप लोगों को स्कॉलरशिप्स दिए जाते हैं। और कमाल की यूनिवर्सिटी है, टॉप ऑफ द लाइन आने वाली यूनिवर्सिटी है, लाजमी तौर पर आप लोगों को रिकमेंडेड है। इसके बाद मेरिट फार्मूला की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास एक चीज आ जाती है कि जीके यूनिवर्सिटी वो वाहिद इंस्टीट्यूट है, वो वाहिद यूनिवर्सिटी है पूरे पाकिस्तान के अंदर जो अपने एंट्री टेस्ट का 85% काउंट करता है। जीके यूनिवर्सिटी अपने एंट्री टेस्ट का 85% काउंट करता है। भाई यहाँ पे वो तमाम स्टूडेंट जो कहते हैं हमारी तो मुश्किल से, जैसे कितना मसा हमारी 65% आई है परसेंटेज, मुश्किल से हमारी 70% आई है, हमारी तो मुश्किल से सर पार्ट वन के अंदर इतनी आई हुई है परसेंटेज 65-70%, सर हमें जीके की तरफ नहीं जाना चाहिए, हम जाएंगे नस्ट की तरफ। अरे भाई, अगर एक 65% वाला स्टूडेंट जीके का टेस्ट भी देता है, नस्ट का देता है, तो जीके के अंदर सिलेक्शन के ज्यादा चांसेस हैं। जीके के अंदर ज्यादा है, क्यों? क्योंकि उसका ज्यादातर टेस्ट के ऊपर बेस कर रहा है। जो उसका मेरिट फार्मूला बनेगा उसमें आप लोगों के 85% क्या काउंट होंगे, आपके एंटी टेस्ट के मार्क्स काउंट होंगे, और आप लोगों के 15%, 10 to 15% आप लोगों के काउंट होंगे एफएससी पार्ट वन के मार्क्स। तो रिमेंबर स्टूडेंट, यहां पे मेरिट फार्मूला में एक तो आप लोगों की पार्ट टू है ही नहीं। वो तमाम स्टूडेंट जो अभी मेरी वीडियोस को सुन रहे हैं और अभी वो पार्ट टू के अंदर है, तो भाई याद रख लो, अगर तो आप ए लेवल के स्टूडेंट हैं या पार्ट टू के अंदर हैं, आप लोगों ने अभी पार्ट टू को क्लियर करना है, आप किसी भी बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं, तो भाई पार्ट टू तो आपके मेरिट फार्मूला में आ ही नहीं रही। अगर तो आपके पार्ट वन में 60% से ऊपर मार्क्स हैं और फिजिक्स और मैथ के अंदर भी आप लोगों के 60 मार्क्स हैं, तो भाई गो फॉर एंट्री टेस्ट फॉर जीके यूनिवर्सिटी। जीके यूनिवर्सिटी का तगड़ा एंट्री टेस्ट दो, और एंट्री टेस्ट की बेस के ऊपर आप लोगों की 100% सिलेक्शन हो सकती है। अब इसका टेस्ट जरा एडवांस लेवल का होता है, टेस्ट का डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होता है, उसकी तैयारी का आपको बताता हूं। उसके लिए भी आप लोगों के लिए गुड न्यूज है आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा गुड न्यूज है आप लोगों के लिए, वो तमाम आप लोगों के साथ गुड न्यूज शेयर करूंगा। तो इसके बाद अब देखो, इसके मेरिट फार्मूला के अंदर तो भाई पार्ट टू है ही नहीं है, पार्ट वन है। तो पार्ट वन में जितने मार्क्स आए, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर बिल्कुल शुक्र करो, और एंटी टेस्ट जीके का तैयार करना शुरू कर दो। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं हाउ टू प्रिपेयर जीके यूनिवर्सिटी एंटी टेस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम चीज़ें आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस की, जीके यूनिवर्सिटी का पूरा पोस्टमार्टम किया कि जीके यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोगों का टेस्ट किस मंथ में जाके होगा, जुलाई के अंदर जाके आप लोगों का टेस्ट होगा। अब जुलाई के अंदर तो आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम्स हैं, कराची वाली साइड के जो स्टूडेंट है उनका तो जुलाई के अंदर, जुलाई के पहले हफ्ते में जाके आप लोगों का सेकेंड ईयर के एग्जाम्स खत्म हो गए। अगर मैं बात करूं पंजाब वाली साइड में जितने बोर्ड्स हैं, तो इनके जून के अंदर जाके बोर्ड के एग्जाम्स खत्म होंगे। तो भाई अगर आप लोगों के जून के अंदर एग्जाम्स खत्म हो रहे हैं, आप लोगों के जुलाई के अंदर एग्जाम्स खत्म हो रहे हैं, और जाके आप जीके यूनिवर्सिटी का टेस्ट दोगे जो कि जुलाई के अंदर होगा, और तब तो आप लोगों के पास पूरा टाइम ही नहीं बचेगा। तो भाई क्या कर रहे हैं आप, होश में आ जाएं, अभी आप लोगों के पास टाइम है, राइट टाइम है। अभी आप लोग इस चीज को समझेंगे कि भाई अगर तो हम सेकंड ईयर पे ही लगे रहे ना, सेकंड ईयर के अंदर ही, और मैक्सिमम कॉलेजेस के अंदर आप लोगों को अगर इस चीज के बारे में नहीं भी बताया जाता है, तो अभी आज की इस वीडियो में और लाजमी तौर पे अपने कॉलेजेस के ग्रुप्स के अंदर भी मेरा ये खास तौर पे ये वाला पैच लाजमी तौर पे शेयर कीजिएगा कि अभी तक अगर आप लोगों ने किसी भी एंट्री टेस्ट की तैयारी करना शुरू नहीं की है, और जीके यूनिवर्सिटी को देखो जुलाई में जाके ये टेस्ट लेगा, आपका बोर्ड एग्जाम्स खत्म होंगे पंजाब वाली साइड के जून में जाके खत्म होंगे, मई के एंड पे जाके खत्म होंगे, और सिंध वाली साइड के जुलाई के अंदर होंगे, फेडरल बोर्ड के इस तरह जाके खत्म होंगे जून के अंदर जाके। तो भाई अगर तब बोर्ड एग्जाम्स के बाद तैयार करोगे तो पीछे क्या महीना बचेगा? देखो जून में बोर्ड एग्जाम्स खत्म हुए, मिसाल के तौर पे मिड ऑफ जून में खत्म हो गया, उसके बाद जून के 15 दिन बचे, और जुलाई के महीने में जो टेस्ट आपका है, यानी 20 दिन में जीके का यूनिवर्सिटी का टेस्ट तैयार करोगे, नेवर, इट इज इम्पॉसिबल। तो भाई ऐसा नहीं होगा, इसके लिए आपको प्रॉपर एक स्केड्यूल में पढ़ना पड़ता है। जैसे बोर्ड एग्जाम्स को पूरे 2 साल देते हो ना, और 2 साल के बाद भी 60-70% लिया है, तो अभी जरा 2 महीने एंटी टेस्ट को दो, और एंटी टेस्ट को भी दो पास एजुकेशन सिस्टम को। तो हमारा एक प्रीमियम सेशन स्टार्ट हुआ है, हमारा एक प्रीमियम सेशन डिजाइन
डिजाइन किया गया है, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो अगर आप लोगों ने जीके यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की तैयारी करनी है। यहाँ पे आप लोगों को ना सिर्फ कंप्लीट प्रिपरेशंस करवाई जाएंगी जीके यूनिवर्सिटी की, बल्कि आपको तमाम स्कॉलरशिप्स के बारे में 0 to 100% A to Z पूरी डिटेल दी जाएगी। जैसे तमाम स्कॉलरशिप्स मैंने आप लोगों को बताया है ना, तो हमारे सेशन के अंदर इनकी तमाम डिटेल मजीद दी जाती है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस के अंदर क्या क्या आप लोगों ने अप्लाई करना है, कैसे कैसे तमाम गाइडलाइन दी जाएगी फाइनेंशियल असिस्टेंस के बारे में। उसके बाद मेरिट नंबर जो टॉप 20 हैं उनके अंदर कैसे आ सकते हैं, तो उसके लिए ये आप लोगों को हमारा प्रीमियम सेशन परचेज करना पड़ेगा। इसको ज्वाइन कर लो, आपको फिर जीके के एंट्री टेस्ट की तैयारी की कोई फिक्र नहीं है, आप लोगों की फिर टेंशन खत्म हो जाएगी। ये आप लोगों को ऊपर भी नंबर शो हो रहा है और यहाँ पे भी ये मैं नंबर आप लोगों को शो करवा देता हूँ। ये आप लोग हमारा पास एजुकेशन सिस्टम का ऑनलाइन प्रीमियम सेशन के अंदर एनरोलमेंट ले सकते हो। ये हमारा सेशन ज्वाइन कर सकते हो इन जस्ट 6,000 में आप लोग एनरोलमेंट ले सकते हो इस नंबर पे कांटेक्ट करके 0304066600। एक हमारा कंप्रीहेंसिव प्रेप सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, पूरे का पूरा ये हमारा प्रीमियम सेशन स्टार्ट होगा 15 जनवरी में। अब 15 जनवरी को आप लोगों का ये पूरा सेशन स्टार्ट होगा। 15 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट होंगी और आपके पास डेडलाइन है 10 जनवरी की, क्योंकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के तमाम प्रोविंसेस से, तमाम सिटीज से स्टूडेंट अपने एनरोलमेंट ले रहे होते हैं और हमारे पास सीट्स होती हैं लिमिटेड। तो लिमिटेड सीट्स होती हैं और वो जल्दी फिलअप हो जाती हैं। उसके बाद हमें सीट्स बाज दफ़ा बढ़ाना पड़ती है, बढ़ाते भी और बाज दफ़ा नहीं भी बढ़ाते हैं, उस सेशन को हम कंटिन्यू कर देते हैं क्योंकि आगे दिन कम होते हैं। तो इस वजह से अभी टाइम है, आज की डेट में ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो अभी आप लोगों के पास आज की डेट में ये बिल्कुल आप लोगों के पास ये टाइम है 5 जनवरी 2025 को ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो इसके अंदर आप लोग अभी इनरोलमेंट ले सकते हो, अभी आप लोग ये अपनी एनरोलमेंट ले सकते हो। और एनरोलमेंट का तरीकाकार क्या होगा, इस नंबर पे आप लोगों को व्हाट्सएप करना है और व्हाट्सएप करके यू हैव टू पे जस्ट 6,000 और उसके बाद आप लोगों को हमारे सेशन में एनरोलमेंट मिल जाएगी। अब हमारे सेशन को ही क्यों ज्वाइन करना सर, वाई वी विल पे 6,000 टू पास एजुकेशन सिस्टम? एक्चुअली ये आप पास एजुकेशन को नहीं पे कर रहे हो, ये आप अपनी सीट रिजर्व कर रहे हो जीके यूनिवर्सिटी के अंदर। ये एक्चुअली आप फाइनेंशियल असिस्टेंस के अंदर आप अप्लाई करके उधर स्कॉलरशिप ले सकोगे। बेसिकली ये आप पे करके अपने उन टॉप 20 मेरिट नंबर्स में आ सकते हो, उन टॉप 20 मेरिट पोजीशंस में आ सकते हो। अब मैं आपको यहां पे बताता हूं हमारे एडवांस फीचर्स क्या है। व्हाई यू हैव टू चूज पास एजुकेशन सिस्टम, व्हाई नॉट अदर ऑफलाइन कोचिंग सेंटर और ऑनलाइन कोचिंग सेंटर, उनको क्यों नहीं ज्वाइन करना है? तो सबसे पहले याद रखिएगा, किसी भी इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन करेंगे और किसी रेलिवेंट यूनिवर्सिटी की तैयारी करना चाहेंगे तो आप उसके रिजल्ट्स को जाके लाजमी तौर पे ओवरव्यू करेंगे। तो यहां पे सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम तैयारी क्या करवाते हैं और उसके बाद रिजल्ट क्या क्या निकले हैं। तो सबसे पहले आप हमारा ये देखें कि आप लोगों ने आज की डेट में, जैसे आज 5 जनवरी है, तो 5 जनवरी 2025 को एक स्टूडेंट ने एनरोलमेंट ली। जैसे फॉर एग्जांपल ये ऊपर आप लोगों को मैं नंबर अगेन शो कर रहा हूं, इस नंबर का अभी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो 0304066600, बहुत फायदा होगा आपको, यू गोना बी सो हैप्पी। आप इसका अभी स्क्रीनशॉट ले लो और आपको आगे चल के बहुत मजा आएगा। 0304066600, इस नंबर को आप लोग सेव कर लें पास एजुकेशन सिस्टम के नाम से। अब मैं आपको बताता हूं, आप लोगों ने इस नंबर पे कांटेक्ट किया, आप लोगों ने 6,000 पे किया, आप लोगों को हमारे सेशन में एनरोलमेंट मिल गई। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूं हम आप लोगों को तैयारी किस लेवल की करवाएंगे। जरा आए, आपको हम तैयारी करवाएंगे 3 फेजेस के थ्रू। आप लोगों ने आज की डेट 5 जनवरी 2025 में अपने एनरोलमेंट ली बाई पेइंग जस्ट 6,000। उसके बाद आप लोगों को हमने अपने सेशन में इन कर लिया। पहली चीज, ये फीस आप लोगों को वन टाइम पे करनी है। ये फीस आप लोगों के 1 महीने की फीस नहीं है, ये 2 महीने की फीस नहीं है, ये 3 महीने 4 या 6 महीने की फीस नहीं, ये 1 साल की फीस नहीं है। ये आप लोगों की फीस तब तक वैलिड रहेगी जब तक आप लोगों का डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो जाता। पहली चीज, ये आप लोगों को 6,000 जस्ट वन टाइम पे करनी है। इसके बाद आ जाए हाउ वी विल प्रिपेयर यू पीपल फॉर योर जीके इंस्टीट्यूट एंट्री टेस्ट, नस्ट के एंट्री टेस्ट, ई कैट के एंट्री टेस्ट, किसी भी यूटी के एंट्री टेस्ट, किसी भी एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आप लोगों को हम कैसे तैयारी करवाएंगे, 3 फेजेस होंगी। पहले नंबर पे हमारी होगी फेज नंबर 1, एक हमारी होगी फेज नंबर 2, एक हमारी होगी फेज नंबर 3। 3 फेजेस होंगी। अब जरा सुने, पहली फेज के अंदर हम क्या करेंगे। पहली फेज के अंदर आप लोगों का पूरा सिलेबस खत्म करवाया जाएगा। कैसे खत्म होगा मैं आपको बताता हूं। डेली बेसिस पे हमारी लाइव क्लासेस होंगी,
डेली लाइव लेक्चर चलेंगे, यानी हफ्ते में 7 दिन है तो 6 डेज अ वीक, 6 डेज अ वीक हमारे क्या चलेंगे, 6 डेज अ वीक हमारे क्लासेस चलेंगी, डेली लाइव लेक्चर चलेंगी। 7:30 टू ऑलमोस्ट 11 तक हमारी क्लासेस चलती हैं। टाइम होता है 10:30 का, कभी 10-15 मिनट ऊपर भी चले जाते हैं। 7:30 से 10:30 तक डेली हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं, डेली लाइव लेक्चर होते हैं। हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बंदा आप लोगों को जो रेलिवेंट सब्जेक्ट है वो पढ़ाता है, जिसका एक एक सब्जेक्ट को एक एक एंट्री टेस्ट को पढ़ाने का 10-10 12-12 साल, 15-18-18 साल डिफरेंट टीचर्स हैं, उनका डिफरेंट एक्सपीरियंस है। इतना एक्सपीरियंस है 15-18 साल एंट्री टेस्ट को पढ़ाने का, जीके यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट को पढ़ाने का, यूईटी के एंट्री टेस्ट को पढ़ाने का, नस्ट के एंट्री टेस्ट को पढ़ाने का। तो वो बंदा, वो टीचर आप लोगों को लाइव लेक्चर डेली देगा। अब डेली बेस पे हमारे जो लाइव लेक्चर होंगे वो टॉपिक वाइज चलेंगे। जैसे एक मैं पकड़ लेता हूँ, जैसे एक चैप्टर को, जैसे यहाँ पे सिलेबस है फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश, तो इनको मैं यहाँ पे देखता हूँ। फिजिक्स का एक चैप्टर है ना, जैसे उस एक चैप्टर का एक पहला टॉपिक होगा, उसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, उसके बाद उसी चैप्टर का अगला टॉपिक, उससे अगला टॉपिक। तो इस तरह करके आप लोगों को टॉपिक वाइज लाइव लेक्चर्स दिए जाएंगे, टॉपिक वाइज लाइव लेक्चर्स होंगे। अगर चैप्टर छोटा है तो वो एक ही लेक्चर में पूरा भी हो जाता है, नहीं तो हम ऑलमोस्ट 60-70% चैप्टर को एक लेक्चर में खत्म करते हैं। और वो आप लोगों का डिटेल के अंदर टॉपिक वाइज चैप्टर को खत्म किया जाता है। तो टॉपिक वाइज आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, और फिर उसी टॉपिक के रिलेटेड जितने एमसीक्यूज जीके के अंदर पूछे गए, जितने एमसीक्यूज नस्ट के अंदर पूछे गए, जितने एमसीक्यूज आप लोगों के ई कैट, एमडी कैट, नेट के अंदर, कॉमसेट्स के अंदर, एनईडी के अंदर, मेहरान के अंदर, दाऊद के अंदर, डाउ के अंदर, इन तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर जितने भी वो एमसीक्यूज पूछे गए थे वो आपको बताए जाते हैं। और एक टॉपिक के आपको ऑलमोस्ट 10 to 15 एमसीक्यूज करवाए जाते हैं, एक एक टॉपिक के, एट द स्पॉट एक एक टॉपिक के 10 to 15 एमसीक्यूज आपको करवाए जाते हैं। और उसके बाद वो टॉपिक को फिनिश किया जाता है, एंड दिस इज हाउ आप लोगों का एक चैप्टर खत्म होगा। अभी एक चैप्टर खत्म हुआ है, यानी एक चैप्टर के जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं, हर एक टॉपिक के 10-10 15-15 एमसीक्यूज करवाए जाएंगे, साथ में बताया जाएगा। क्योंकि जो टीचर है ना, उसका पूरा एक एक्सपीरियंस है, ऐसा ही नहीं है कि पढ़ाना आता नहीं है और वो पढ़ा रहा है जीके इंस्टीट्यूट को, प्रॉपर उसको पढ़ाना आता है। उसने पूरी लाइफ में इस चीज़ों के ऊपर रिसर्च की हुई है, पूरी लाइफ में इन तमाम चीज़ों को पढ़ाया हुआ है। तो वो बताएगा कि ये जीके के अंदर एमसीक्यूज यहाँ से इस तरह बन के आया हुआ था, नस्ट के अंदर यहाँ से ऐसे आया हुआ था। तो ओवरऑल आपके 10 से 15 एमसीक्यूज एक टॉपिक के क्लियर किए जाते हैं। उसके बाद आप लोगों के टॉपिक वाइज ये आप लोगों को चीज़ें करवाते करवाते पूरा एक चैप्टर खत्म होता है। जैसे ही एक चैप्टर खत्म होता है, उस चैप्टर का एक टेस्ट लिया जाता है। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट passpk.com पे क्विज बेस ऊपर बाकायदा टाइमर लगा होता है। वो हमारा ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर पूरा ऊपर टाइमर लगा होगा, और टाइमर के अंदर बच्चा अपना टेस्ट सॉल्व करता है। जैसे ये टेस्ट को सॉल्व करता है, प्रॉपर उसके पास उसी तरह का लेआउट बना होता है, वो नेक्स्ट भी जा सकता है, प्रीवियस वाले की तरफ भी जा सकता है। तो जिस तरह आप लोगों का नस्ट के अंदर और जीके के अंदर पूरा सॉफ्टवेयर होगा, उसी सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया हुआ है हमने, और उसके मुताबिक आप लोगों का वो टेस्ट होगा, और उस टेस्ट के थ्रू आप लोग अपना एनालिसिस कर सकते हैं आपको चैप्टर किस लेवल का तैयार हुआ है। और उसके बाद आप लोगों ने उस क्विज को खत्म करना है, तो पूरे आप लोगों को आपका परसेंटेज में भी रिजल्ट शो होगा, आपके मार्क्स भी शो होंगे, और आपको कंपैरेटिवली भी पता चलेगा कि इसके ऊपर जितने बच्चों ने आज तक अटेम्प्ट किया है उसमें से आपके कितने हैं। और ये हमारे फ्रेश टेस्ट होते हैं, हर एक महीने हमारे ये टेस्ट अपडेट हम कर रहे होते हैं, क्योंकि हर महीने एंट्री टेस्ट हो रहे होते हैं कई यूनिवर्सिटीज के। तो उसके बाद अपडेशन आती हैं, तो अपडेटेड ही लेक्चर्स आप लोगों को, ये लाइव लेक्चर्स दिए जाते हैं। जो 2024 के अंदर जीके के पास पेपर थे, उसके एमसीक्यूज भी आप लोगों को टॉपिक वाइज करवाए जाते हैं। उसके बाद जब एक पूरा चैप्टर खत्म होता है तो उसका जो टेस्ट दिया जाता है, उसमें जीके इंस्टीट्यूट के या आप लोगों के नस्ट के, उसके अंदर ई कैट के, तो जो भी आपने रेलिवेंट अपना चूज किया होगा, जीके की तैयारी करनी, नस्ट की तैयारी करनी है, तो उसके रेलिवेंट आप लोगों को पास पेपर भी उस टेस्ट के अंदर इंक्लूड किया जाते हैं, वर्कशीट के अंदर भी इंक्लूड किया जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि उस फिर टेस्ट की लाइव क्लास में रात को डिस्कशन होती है, बाकायदा आप लोगों को डिस्कस करवाया जाता है कि यहाँ पे आपने क्या क्या मिस्टेक्स की हैं। तो इस तरह हमारा फेज 1 के अंदर तमाम फिजिक्स के तमाम चैप्टर को खत्म किया जाता है, 11 फिजिक्स 12 फिजिक्स। इस तरह आप लोगों के मैथ के 11 मैथ 12 मैथ तमाम चैप्टर्स को खत्म किया जाता है टॉपिक वाइज, ऐसे करते करते। और इसी तरह इंग्लिश के तमाम आप लोगों के टॉपिक्स को खत्म किया जाता है। उसके बाद अगर ई कैट एनईडी मेहरान यूनिवर्सिटी करना है, तो वहां पे आप लोगों के कंप्यूटर को भी इसी तरह कवर किया जाएगा, केमिस्ट्री को ऐसे कवर किया जाएगा। मैनेजमेंट साइंसेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो इस तरह बेसिक मैथ को भी इसी तरह कवर किया जाएगा, इंग्लिश को ऐसे कवर किया जाएगा। इसके अलावा कोई भी यूनिवर्सिटी कैंडिडेट तैयार कर रहे हो तो उसमें जितना भी सिलेबस
है, उस सिलेबस में जितने भी आपके टॉपिक्स इंक्लूड है, तमाम टॉपिक्स को इसी पैटर्न पे कवर करवाया जाएगा। तमाम सिलेबस आप लोगों का इसी तरह कवर करवाया जाएगा और 2 महीने के अंदर, 2 महीने में आपका पूरा सिलेबस कवर करवा देते हैं। भाई हमारा सिलेबस 2 महीने के अंदर खत्म हो जाता है, और 2 महीने में खत्म हो जाता है क्योंकि डेली लाइव क्लासेस ले रहे होते हैं ना। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि हमारी वीकली क्लासेस हैं, वीकली क्लासेस नहीं होती है, हमारी डेली लाइव क्लासेस होती हैं। याद रखिएगा, कभी भी आपकी तैयारी वीकली क्लासेस में नहीं उस तरीके से होती है जिस तरह डेली लाइव क्लासेस में होती है, क्योंकि आपको एक बकायदा स्केड्यूल में आना पड़ता है, एक आपको एक पैटर्न में आना पड़ता है। तो याद रखें, जहां पे भी आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं, चाहे फिजिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे आप अगर ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, तो इस चीज़ को लाजमी तौर पर देखें कि क्या आप लोगों को वहां पे वीकली क्लासेस मिल रही हैं, हफ्ते में 1-2 दिन मिल रही हैं क्लासेस, या डेली बेसिस पे क्लासेस मिल रही हैं। क्योंकि ये वाली बात अब देखें ना, आपको एक प्रॉपर स्केड्यूल में आना पड़ता है। अब कॉलेज में देखो ना, एफएससी, अब एफएससी तो भाई आप लोगों ने 2 साल में कंप्लीट करनी होती है। 11वीं पे भी पूरा साल, 365 डेज आपने 11वीं को दिए, 365 डेज आप लोगों ने 12वीं को दिए। अब चेक करो, आप लोगों ने 720 के करीब, आप लोगों ने 730 के करीब आप लोगों ने डेज दिए, 730 के करीब आप लोगों ने डेज किसको दिए है? पूरी एफएससी को दिए है, पूरी एफएससी। और उसके बाद भी बच्चों के आ रहे होते हैं 60%, 70%, वो तब भी 100% नहीं होते हैं, तब भी 99%, 95% नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं आते हैं इस तरह मार्क्स। 89%, 90%, 92 मार्क्स आते हैं। तो अब देखो, जब एक एफएससी जिसका आप लोगों का पेपर भी जाके साल के एंड पे होने हैं, और है भी सब्जेक्टिव टाइप, यानी आप लोगों को 3 घंटा है, 3.5 घंटे मिलते हैं, सब्जेक्टिव तरह का पेपर है, एक ही तरह का पेपर है, उसको आप लोगों ने सॉल्व करना है, एमसीक्यूज हैं। सब्जेक्टिव टाइप पेपर लिखना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर ना अगर कोई छोटी मोटी चीजें नहीं भी आती हैं, मिसिंग है, तो उसकी कंपनसेशन हो जाती है। यहाँ पे तो कंपनसेशन है ही नहीं ना, यहाँ पे तो या टिक है या क्रॉस है, या ठीक है या गलत है, तो इसके अलावा तो कोई चीज नहीं है। और यहाँ पे तो ये भी है कि अगर गलत है तो ज्यादा गलत है, कि गलत है तो नेगेटिव मार्किंग भी है। तो थिंग इज कि आप लोगों को जब कॉलेज के अंदर डेली जाना पड़ता है, अब देखो ना, साल के एंड पे पेपर होना है, तो यहाँ पे ऐसे तो नहीं ना होता है कि आप लोगों को वीकली बुलाया जाता है। तो भाई देखो, इतने दिन हैं, उसके बावजूद आप लोगों को डेली जाना पड़ता है एफएससी के लिए। तो भाई एंट्री टेस्ट जिसने आपका एडमिशन सिक्योर करना है, जिसके बिहाफ पे आप अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हो, तो उसके लिए क्या आप वीकली क्लासेस लेके अपना सिलेबस कवर कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। 6 महीने लगेंगे, 5 महीने लगेंगे। हाँ, ये होगा कि रिकॉर्डेड सेशन भी, और साथ साथ आप लोग ये एक एक 2-2 दिन लो, लेकिन फिर वो रिकॉर्डेड ही लेना, तो फिर लाइव क्लासेस का फायदा क्या? तो भाई पास एजुकेशन सिस्टम के अंदर आप लोगों को डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, और उस तरह लाइव क्लासेस में एक एक टॉपिक को खत्म करवाया जाएगा। उसके बाद एक चैप्टर खत्म होता है, उस चैप्टर का लाइव क्लास में डिस्कशन भी होती है टेस्ट की, और वो टेस्ट भी आप लोगों से लिया जाता है, फिर एक वर्कशीट दी जाती है। जो सेशन के जो स्टूडेंट हमारे वो देख रहे होंगे, वो इस बात का गवाह हैं कि आप लोगों को लाइव क्लास के अंदर उस टेस्ट की डिस्कशन करवाई जाती है, चाहे आप लोगों का मैथ का, फिजिक्स का, बीएनटी के आप लोगों के जो चल रहे हैं। उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर की तरफ तब मूव करवाया जाता है। उसके बाद हमारी स्टार्ट हो जाती है फेज 2। अब देखो, पूरा सिलेबस हमने तमाम सब्जेक्ट्स का तमाम सिलेबस कवर किया। उसके बाद फेज 2 स्टार्ट होती है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? हम रिवीजन करते हैं। हमारी सैकड़ों दफा रिवीजन होती है, चैप्टर वाइज रिवीजन होगी, क्वार्टर बुक की रिवीजन होगी, हाफ बुक की रिवीजन होगी, फुल बुक की रिवीजन होगी। और उसके बाद हमारी एंड गेम होती हैं, पास एजुकेशन सिस्टम की बड़ी फेमस एंड गेम होती हैं, कि जिसके अंदर आप लोगों की पूरी फिजिक्स एक ही लेक्चर में कवर होगी। लाइव क्लास की मैं बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है, पैचेस नहीं होंगे कि आज के दिन में मैं थोड़ा सा थका हूं तो 2 घंटे में आज बोल लूंगा, कल मैं 2 घंटे बोल लूंगा, परसों में 2 घंटे बोल लूंगा। भाई इधर मेहनती लोग मौजूद हैं, मेहनती सुबह बैठेंगे, शाम तक आप लोगों को पढ़ाते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। दिस इज कॉल्ड एंड गेम, दिस इज कॉल्ड रियल वन शॉट। ऐसा नहीं होगा कि 2 घंटे आज बोल लिया, कल 1 घंटा बोल लिया, 3 घंटे कल बोल लूंगा, तो 6 घंटे मैं एक वीडियो बना लीजिए रिलैक्स होके, ऐसे तो मैं कोई 100 घंटे की वीडियो बना लूं। ऐसा नहीं है। तो भाई सुबह बैठे और शाम तक आप लोगों की ये एंड गेम्स चलेंगी। तो ये रिवीजन क्लासेस हैं जो कि आपको सिर्फ मिलेंगी पास एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे। तो ये हमारा रिवीजन सेशन होगा, इसमें आप लोगों के जो पूरा सिलेबस है उसको 1, 2, 5, 10 दफा नहीं, सैकड़ों दफा हम रिवाइज करवा देंगे। एक तो फेज 1 में आपका पूरा सिलेबस कवर हुआ है ना, जो डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस चली हैं, लाइव लेक्चर्स चले हैं, टॉपिक वाइज आप लोगों का सिलेबस खत्म हुआ है। मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, लाइव क्लासेस डेली हमारी चलेंगी, फेज 1 में भी, फेज 2 में भी, फेज 3 में भी। लेकिन जो फेज 1 में आपका सिलेबस खत्म होगा ना, ये टॉपिक वाइज सिलेबस खत्म होगा। जो फेज 2 में सिलेबस खत्म होगा, ये चैप्टर वाइज रिवीजन होगी, क्वार्टर बुक होगी, हाफ बुक, फुल बुक रिवीजन सेशन होगा ना, इसमें रिवीजन होगी, और साथ से फिर टेस्ट भी लिए जाएंगे, यहाँ पे भी टेस्ट होंगे। उसके बाद फेज 3 में भी सिलेबस खत्म होगा, लेकिन यहाँ पे टोटल के टोटल आप लोगों से टेस्ट लिए जाएंगे। अब टेस्ट आप लोगों के चैप्टर वाइज होंगे, क्वार्टर बुक टेस्ट होंगे, हाफ बुक टेस्ट होंगे, फुल बुक टेस्ट होंगे, और उसके बाद आप लोगों के एफ एल पीज हो रहे होते हैं, एक
एक सब्जेक्ट के 5 से 10। फिर मॉक टेस्ट आप लोगों से लिए जाएंगे एग्जैक्ट जीके पैटर्न पे, जीके के सॉफ्टवेयर के पैटर्न के ऊपर आप लोगों से जीके के सॉफ्टवेयर के ऊपर टेस्ट लिए जाएंगे। हमने पास एजुकेशन सिस्टम ने बिल्कुल उसी तरह का डिजाइन किया हुआ है। चाहे आप नस्ट की बात करें, चाहे आप जीके की बात करें, आप ई कैट की बात करें, आप मेहरान की बात करें, एनईडी की बात करें, आईबीए की बात करें, तो उसी पैटर्न पे हम आप लोगों से वो टेस्ट कंडक्ट कर रहे होते हैं। और उन टेस्ट के फिर लाइव क्लासेस में डिस्कशन भी होती है, तो वो तमाम की तमाम आप लोगों को डिस्कशन भी करवाई जाएगी। दिस इज हाउ वी विल प्रिपेयर यू फॉर योर जीके एंट्री टेस्ट, फॉर योर मेहरान एंट्री टेस्ट, फॉर योर एनईडी एंट्री टेस्ट, फॉर योर नस्ट एनईटी, फॉर योर ई कैट। इन तमाम एंट्री टेस्ट के लिए हम आप लोगों को ऐसे तैयारी करवाएंगे। इतनी तगड़ी तैयारी, इतनी थ्री, ये जो तीन की तीन थ्री तगड़ी फेजेस हैं आप लोगों के पास, ये तीन तगड़ी फेजेस से आपको गुजारा जाएगा। और इनकी अलग अलग फी नहीं, ये तमाम के तमाम फीचर्स आपको मिलेंगे जस्ट 6,000 में। और ये 6,000 भी आप लोगों को वन टाइम पे करना है। यू हैव टू पे जस्ट वन टाइम एंड गेट इनरोलमेंट इन पास एजुकेशन सिस्टम प्रीमियम सेशन। प्रीमियम सेशन इसको मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस एक सेशन के अंदर आपको ना सिर्फ आप लोगों को जीके के इंस्टीट्यूट की तैयारी करवाई जाएगी, इसके अलावा आप लोगों का नस्ट का एनईटी 2 आ रहा है, उसके अंदर भी आप लोगों को फुली प्रिपेयर करवा दिया जाता है। इसके बाद यूईटी का ई कैट आ रहा है, डियर स्टूडेंट्स, इसकी भी आप लोगों को मुकम्मल तौर पे तैयारी करवा दी जाती है। इसके बाद आप लोगों को सिंध वाली साइड के जो स्टूडेंट है एनईडी की तैयारी करवाई जाएगी। इसमें आप लोगों को मेहरान यूनिवर्सिटी की तैयारी करवाई जाएगी, आईबीए की तैयारी करवाई जाएगी, इसका राउंड 1 9 फेब को होने जा रहा है, उसकी तैयारी करवाई जाएगी। एचयू टॉप स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हो, इसकी तैयारी आपको स्केड्यूल में करवाई जाएगी। एमडी कैट की आप लोगों को इसमें तैयारी करवाई जाएगी। इस एक सेशन में मैं बात कर रहा हूं, जस्ट 6,000 आपने वन टाइम पे किया है। पास एजुकेशन सिस्टम को चेक करो, पास एजुकेशन सिस्टम आपको क्या कुछ प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा आप लोगों ने अगर आईटीयू जो लाहौर वाली साइड के स्टूडेंट है, इसकी तैयारी करवाई जाएगी। पंजाब यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की तैयारी करवाई जाएगी। पीयूसीआईटी का जो टेस्ट होता है, इसकी तैयारी आप लोगों को करवाई जाएगी। प्यास यूनिवर्सिटी का जो एंट्री टेस्ट आ रहा है, ये 23 को आ रहा है, इसके एंट्री टेस्ट की तैयारी करवाई जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोगों ने बहरिया यूनिवर्सिटी का टेस्ट तैयार करना है, उसके अंदर सिलेक्शन लेनी है, उसकी तैयारी करवाई जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोगों ने दाऊद यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है, इसकी तैयारी करवाई जाएगी। एयर यूनिवर्सिटी की तैयारी इसके अंदर इंक्लूडेड होगी। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की तैयारी इसमें इंक्लूडेड होगी। इसके अलावा पाकिस्तान की जितनी भी टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटीज हैं, नस्ट है, इसके अलावा फास्ट यूनिवर्सिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फास्ट को हम कैसे भूल सकते हैं, फास्ट यूनिवर्सिटी है, एनईडी है, मेहरान है, आईबी है, आप लोगों की यूईटी है, आप लोगों की पीयूसीआईटी है, एयर है, बहरिया है। इसके अलावा उसके इस्लामाबाद के अंदर जितनी यूनिवर्सिटीज़ है, एनडीयू वगैरह है, आप लोगों को इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की तैयारी मिलेगी जस्ट 6,000 के अंदर, 6,000 के अंदर। यानी आप लोगों ने 6,000 दे के एनरोलमेंट ली, तो अब आ जाए, चाहे तो हमारे पास जीके इंस्टीट्यूट की भी तैयारी कर ले, चाहे तो नस्ट के एंट्री टेस्ट की भी तैयारी कर। सर मैं सबकी तैयारी करना चाहता, तो भाई सबकी तैयारी कर लो जस्ट 6,000 के अंदर ही। आप लोगों के पास ऑप्शन है, लेकिन एक स्टूडेंट जनरली ना 3 से 4 ऑप्शन में सिंसियर होता है, उसको लेके सीरियस होता है। जैसे जीके इंस्टीट्यूट है, साथ में नस्ट को टारगेट किया होगा, साथ में फास्ट को टारगेट किया होगा, और साथ में एनईडी सिंध वाली साइड के स्टूडेंट है, पंजाब वाली साइड के हैं तो यूटी को टारगेट किया होगा, या साथ में मेडिकल वालों ने एमडी कैट को किया होगा। तो ये मैक्सिमम ना बच्चों ने किया होता है। अब बहरिया एयर वगैरह को वो टारगेट करते हैं जिनको ये घर के करीब पड़ती है, फीमेल इसको ज्यादा प्रेफर कर लेती हैं कि हमारे घर के करीब पड़ता है, उनको ज्यादा इतना वो परमिशन नहीं होती कि आप सिटी टू सिटी ट्रैवल कर लें। तो डिफरेंट ये भी प्रॉब्लम्स होती हैं, अल्लाह आप सबके लिए भी आसानियां करें इंशाल्लाह। तो ये तमाम की तमाम आप लोगों को तैयारी मिलेगी जस्ट 6,000 के अंदर। अब सर आप इतना कुछ करवाते हैं तो फिर आपके रिजल्ट्स भी तो होने चाहिए ना। अब आपने इतने भाषण दिए हैं कि हमारी तैयारी ऐसे होती है तो उस लेवल की होती है, तो सबसे पहले दिखाएं कहाँ पे आपके मेरिट 20 के अंदर स्टूडेंट आए हुए हैं, कहाँ पे उनको स्कॉलरशिप मिली हुई है। तो ये हमारा स्टूडेंट शफीक हुसैन जो बीएस सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है जीके यूनिवर्सिटी से, तो ये स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा है वहां पे। उसके बाद अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक शिफा इफ्तिखार हमारी स्टूडेंट थी, ये मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ 2024 की, रिमेंबर स्टूडेंट, मैं यहाँ पे सिर्फ बात कर रहा हूँ 2024 की। यानी पास एजुकेशन सिस्टम ने 2024 के अंदर जितने भी प्रीमियम सेशन, भाई ये तमाम स्टूडेंट हमारे प्रीमियम सेशन के थे। ये नहीं था इसने यूट्यूब से तैयारी की थी और हमें रिजल्ट भेज दिया था कि सर हमने आपके यूट्यूब से तैयारी की थी कि कहीं और से होगी, ऐसा नहीं है। ये तमाम स्टूडेंट का हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। ये 2024 के सेशन में जितने भी हमने अपने प्रीमियम सेशन लगाए थे, साल 2024 के अंदर जितने भी हमने प्रीमियम सेशंस लगाए थे, उन तमाम प्रीमियम सेशंस का ये रिजल्ट्स आप लोगों
के साथ शेयर कर रहा हूँ कि एक स्कॉलरशिप पे ये शफीक हुसैन, सल्यूट टू दैट बॉय, इसने सिविल इंजीनियरिंग में अपना एडमिशन सिक्योर किया। उसके बाद शिफा इफ्तिखार हैं, इन्होंने यहाँ पे देखें तो इसकी सिलेक्शन हो गई थी बीएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर, और ऐसी भी इंजीनियरिंग नहीं है, टॉप ऑफ द लाइन इंजीनियरिंग के अंदर सिलेक्शन हो रही है। देखें शफीक हुसैन की सिविल इंजीनियरिंग में, इस स्टूडेंट की सिविल कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर हुई है। और ये एक्चुअल में जो यहाँ पे ये आप लोगों को जो कॉल लेटर आता है ना, जो आपको मेल आता है, जो टेक्स्ट आता है भाई, उसका ये आप लोगों को मैं एग्जैक्ट वो कॉपी दिखा रहा हूँ, एग्जैक्ट वो चीज दिखा रहा हूँ यहाँ पे, एग्जैक्ट वो चीज दिखाई जा रही है कि जिस के बेस पे बच्चों का सिलेक्शन हुआ हुआ है। फिर ये साद अली हैं, इनका यहाँ पे ये कम्पिटिटिव आगे वो लिखा हुआ है कि इनका यहाँ पे ये सिलेक्शन हुआ, इन्होंने हमें ये भेजा हुआ है जहाँ पे इनका ये सिलेक्शन हुआ हुआ है। ये कंप्लीट देखो रिसीट, जहाँ पे आगे आपको फर्दर प्रोसीड करने का बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करूँ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हमारे स्टूडेंट गए हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये जमाल अहमद थे, इनका सिलेक्शन हुआ हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, टॉप ऑफ द लाइन फील्ड है जमाल अहमद, इनका यहाँ पे हुआ। वेरी गुड मेरे भाई। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हाद मजीद है, इनका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर हुआ हुआ है। अब चेक करें जीके के टॉप ऑफ द लाइन ये फील्ड है, सिविल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, भाई इससे ऊपर अब क्या इंजीनियरिंग है, टॉप ऑफ द लाइन इंजीनियरिंग है। तो इनके अंदर सिलेक्शन लिया है, इनके अंदर सिलेक्शन लेने का मतलब भला क्या है कि भाई जीके के टेस्ट को कवर किया हुआ है, जीके के टेस्ट को क्वालिफाई किया है, जीके के एंट्री टेस्ट को क्लियर किया है 100%। और किधर से किया, पास एजुकेशन सिस्टम के ऑनलाइन प्रीमियम सेशन से किया है, पास एजुकेशन सिस्टम से किया है। सो दिस इज व्हाई आई एम सेइंग कि ये आप लोगों को पास एजुकेशन सिस्टम का ये प्रीमियम सेशन हाईली रिकमेंडेड, ऊपर नंबर छोड़ा भी बहुत ज्यादा है। यहां पे तो मैं आप लोगों को सिर्फ कोई 15 20 25 के करीब में आपको रिजल्ट दिखाता हूं। ओवरऑल हमारे बहुत ज्यादा स्टूडेंट, अब मैं यहाँ पे वो गिनवाने लग जाऊं ना आप लोगों को कि 200 प्लस हैं, इतने हमारे पास स्टूडेंट जीके के अंदर हमारे पास गए हुए हैं, तो वो मैं अगर आपको एक एक अगर मैं रिजल्ट दिखाने लग जाऊं तो ये तो अब लेंथ इसकी वीडियो की बहुत ज्यादा हो जाएगी ना। यहाँ पे तो मैंने जो मेन मेन बातें आप लोगों को बतानी थी वो बता दी हैं, और यहाँ पे मैं कुछ रिजल्ट्स आप लोगों के सामने ये शो कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे ये हमारे पास मोहम्मद हमजा फारूक हैं, और अगर ये पूरे रिजल्ट्स देखना चाहते हो जाके हमारी सक्सेस स्टोरीज में जाके देखो, वहां पे भी आपको नजर आएंगे। तो यहाँ पे देखो अब ये आ जाते हैं मोहम्मद हमजा फारूक, इनका भी यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन हो गया। उसके बाद यहाँ पे डाटा साइंस के अंदर आयमा रिजवान है, इनका डाटा साइंस के अंदर एडमिशन हुआ। वेरी गुड मेरी बहन। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं जनाब साद नवीद है, इनका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ बी एस मैनेजमेंट साइंसेज के अंदर, क्योंकि मैनेजमेंट साइंसेज भी एक माइंड में आ रहा होगा कि मैनेजमेंट साइंसेज के अंदर कोई स्टूडेंट नहीं गया हुआ, तो वो बहुत ज्यादा गए हुए हैं। तो यहाँ पे देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर गए हुए हैं, मैनेजमेंट साइंसेज का टेस्ट भी बहुत ईजी होता है, अब उसके भी बहुत ज्यादा स्टूडेंट गए हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने इंक्लूड वही किए हैं जो इंजीनियरिंग मेन मेन के अंदर गए हुए हैं, कि कुछ मैं चंद एक वो शो कर दूं आप लोगों को। इसके अलावा भी बहुत ज्यादा स्टूडेंट सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, उसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर गए हुए हैं। तो वो यहाँ पे मैं चंद एक ही आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज्यादा इतना वो ना हो जाए, बाकी आप लोग हमारी सक्सेस स्टोरीज में जाके देख सकते हो। इसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इसके अंदर सिलेक्शन हुआ हुआ है असद शहजाद का, वेरी गुड मेरे भाई। इसके बाद ये शेर बानो है, इनका हुआ हुआ है यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर, वेरी गुड मेरी बहन। इसके बाद यहाँ पे अब्दुल्ला तौसीफ है, यहाँ पे इनका सिलेक्शन सिविल इंजीनियरिंग के अंदर हुआ है, क्या बात है, वेरी गुड शाबाश। तो यहाँ पे अब देखो ये तमाम स्टूडेंट पास एजुकेशन सिस्टम के पासियंस हैं, ये पासियन है पास एजुकेशन सिस्टम के, जो कि जीकी के अंदर बैठे हुए हैं। पाकिस्तान की पहले नंबर पे आने वाली यूनिवर्सिटी, अगर मैं मैकेनिकल की बात करूं, कंप्यूटर साइंस की बात करूं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो ये पाकिस्तान की पहले नंबर पे आने वाली यूनिवर्सिटियों में से एक यूनिवर्सिटी है। इसके बाद अब्दुल बर फारूकी है, और यहाँ पे इनका ये सिलेक्शन हुआ हुआ है बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, आप देख सकते हो। ये हमारे सेशन के स्टूडेंट भाई, ये मैं सिलेक्शन की आपको पूरी दिखा रहा हूँ, ये जो पूरा और आता है ना हमारे पास एक पूरा कॉल लेटर वगैरह आता है, ये सिलेक्शन की आपको तमाम चीजें बता रहा हूँ। और ये पास एजुकेशन सिस्टम के प्रीमियम सेशन के से पढ़े हुए स्टूडेंट है, इन्हें पास एजुकेशन सिस्टम के प्रीमियम सेशन को परचेज किया था, और उसके बाद देखिए इनका टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटी के टॉप ऑफ द लाइन फील्ड में हुआ। उसके बाद यहाँ पे लारेब कदीर है, इनका अगर मैं बात करूँ तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर इनका सिलेक्शन हुआ जीके के अंदर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड योर पेरेंट्स, वेरी वेल डन। बिल्कुल जीके भी आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन देता है। इसके बाद उमर हयात हैं, इनका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था बी एस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, वेरी गुड उमर मेरे भाई, इनका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर हुआ हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें तो अशर अली है यहाँ पे, ये अब जीके इंस्टीट्यूट के अंदर बैठे हुए हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन्होंने इनका सिलेक्शन हुआ यहाँ पे। ये भी हमारे साल, ये तमाम के तमाम जो भी बता रहा हूँ ये साल 2024, अभी ये जो प्रीवियस ईयर गुजरा उसके ये आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ। 2023 की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, 2023 तो पुरानी बात होगी ना, अभी लेटेस्ट बात करते हैं जो अभी आप लोगों का 2024 हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ये जाहिद शेख है, इनका बी एस सिविल इंजीनियरिंग के अंदर यहाँ पे
सिलेक्शन हुआ। इसके बाद यहाँ पे जरशाम वलीद है, इनका BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर हुआ, और इस बच्चे का नस्ट के अंदर भी सिलेक्शन हुआ और ये नस्ट के अंदर गया, इसने उसको प्रेफर किया। उसके बाद यहाँ पे मोहम्मद सुहेब है, इनका मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर हुआ है। वेरी गुड मेरे भाई, वेरी गुड, हैट्स ऑफ टू यू मोहम्मद सुहेब, इसका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हुआ है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जीकी यूनिवर्सिटी के अंदर। उसका मोहम्मद तलहा है यहाँ पे, इनका BS सिविल इंजीनियरिंग के अंदर हुआ है। बिल्कुल बहुत अच्छा, ऐसी पिक्चर तो भेजना बनती थी, ऐसी इतनी शशके के साथ पिक्चर बनाना एक पूरे पोज के साथ, क्योंकि भाई जीके इंस्टीट्यूट के अंदर बैठा है शहजादा, ये भी हमारा पासियन है BS सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत खुशी होती है एट द एंड ऑफ द सेशन, एट द एंड ऑफ द डे, जब आपको इतनी एफर्ट्स करवाई जाते हैं। देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आप लोगों को देखेंगे ना तो ऑफलाइन कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग के अंदर बहुत इंस्टीट्यूट तैयारी करवा रहे हैं, बहुत अच्छे भी करवाते हैं, नहीं भी अच्छी करवाते हैं, मिडिल भी, एवरेज भी करवाते हैं। लोग बच्चों के ऊपर भी कुछ ऐसा बिजनेस कर जाते हैं कि मैं यहाँ पे देखता हूँ ना, तो फिर अंदर से ना एक बहुत ज़्यादा वो एक चीज़ मुझे तकलीफ भी होती है कि ऐसे स्टूडेंट, हमारे जो मुल्क के बच्चे हैं, कौम के जो बच्चे हैं, उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि देखो अब जीके इंस्टीट्यूट है, जीके इंस्टीट्यूट की तैयारी करनी है, नस्ट की तैयारी करनी है, अब नस्ट की तैयारी करनी है, जीके इंस्टीट्यूट की तैयारी करनी है, फास्ट की तैयारी करनी है, तो आपको वीक में 1 से 2 दिन अगर क्लासेस मिलती हैं तो 1 से 2 दिन चलें। अब MD कैट है ना, बहुत जाके लेट होगा, MD कैट के बारे में तो बड़ा होता है, वो पोस्टपोन भी होता रहता है, तो MD कैट थोड़ा बहुत करते रहे, हालांकि वो भी डेली लाइव क्लासेस होनी चाहिए। भाई आप बच्चों से फी ले रहे हो ना, आप करो बहुत कम फी है, भाई बहुत कम फी का क्यों बच्चों को अब ये कहते हो बहुत कम है, बहुत कम है, और इसकी बजाय आप 1 से 2 दिन क्लासेस दोगे, तो ऐसा नहीं होता है। तो भाई अगर कम फी है तो अच्छा, ये एक अच्छी चीज कर रहे हो ना, तो पास एजुकेशन जितनी कम फी तो किसी की भी आपको नजर नहीं आएगी। और अगर आप लोगों को कोई इतनी आसपास नजर आएगी ना, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000 में, 6,000 तो किसी की भी फी नहीं है, ये मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर इतनी कम फी किसी इंस्टीट्यूट की नहीं है। और दूसरे नंबर पे, अगर इतनी किसी की कम फी होगी तो इतने फीचर्स, क्या इससे आधे फीचर्स भी आपको नहीं मिलेंगे, इससे आधे फीचर्स भी आपको नहीं मिलेंगे। पहली तो बात यही आ जाएगी ना कि उनके होंगे भी हफ्ते में 1 से 2 दिन क्लास। भाई 1 से 2 दिन हफ्ते में क्लास रखना बड़ा चिल माहौल है, रिलैक्स माहौल है, हफ्ते में 1 2 दिन क्लास रखो, कोई सीरियस नहीं होता है, बच्चों पे भी ड्रामे लगा रहे होते हैं लोग बहुत। खैर अब मैं आपको इसके बारे में मजीद क्या बताऊं कि फिर बहुत होता है कि हफ्ते में 1 2 दिन क्लास रख के आप, और अच्छा फिर एक आधा रिजल्ट दिखाने से नहीं ना होता है। अब देखो यहाँ पे मैं जो रिजल्ट शो करवा रहा हूँ ना, ये भी मैं आपको चंद एक करवा रहा हूँ कि एक रिजल्ट आपको शो करवा के उसका डेमो दिया जाए कि देखो जी हमारे एक स्टूडेंट की ये सिलेक्शन होगी जी, एक स्टूडेंट की, 2 की, 3 की, 4 की सिलेक्शन होगी, तो ये देखो जी हम तो इस पे इसकी तैयारी करवाना जानते हैं। भाई कोई स्टूडेंट खुद भी यूट्यूब से पढ़ के तैयारी कहीं और से की होती है, तैयारी पास एजुकेशन सिस्टम से की होगी, कुछ एक आधा उस चैनल का पता होगा, उस इंस्टीट्यूट का पता होगा, तो नाम ले दिया कि जी मैं भी आपका स्टूडेंट हूँ। तो ये जितने भी मैं आपको स्टूडेंट बता रहा हूँ, ये हमारे सेशन के स्टूडेंट है, हमारे सेशन से पढ़ के गए हुए हैं, हम जानते हैं इनको, हमको हमारे हमें इनकी शक्लें याद हैं, ये इन्होंने हमें ये भेजी हुई हैं पिक्चर्स वगैरह, हम इनको शुरू से जानते हैं जब से ये हमारे सेशन के अंदर आए थे। तो थिंग इसके यहाँ पे याद रखिएगा, पास एजुकेशन सिस्टम ना, अब देखो पास एजुकेशन सिस्टम के पास कोई रोबोट नहीं है, इंसान है, टीचर्स हैं जो डेली लाइव क्लासेस पढ़ाते हैं आप लोगों को। चेक करो, 7:30 से 10:30 तक हमारी डेली लाइव क्लासेस चलती है, एंड यू नेवर नो कि इसके पीछे कितनी वर्किंग होती है। इतनी वर्किंग इसके पीछे होती है, एक एक लेक्चर को डिजाइन करना, फिर अपडेटेड लेक्चर लेके आना। ये नहीं है वही लेक्चर पहले के बने हुए हैं, ये एक जगह से कॉपी करके पेस्ट कर लेना, ये बहुत आसान होता है। पास एजुकेशन सिस्टम तो बड़ी क्रिएटिविटी लेके आता है ना, अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल भी स्क्रॉल करेंगे ना तो आपको नजर आएगा जितनी ज्यादा हम क्रिएटिविटी कर रहे होते हैं, एंड गेम लेके आ रहे होते हैं। हबीब यूनिवर्सिटी के ऊपर अगर मैं बात करूं तो उसके ऊपर एंड गेम लेके आया हूं। अब उसमें से आप देखेंगे कि हबीब यूनिवर्सिटी के ऊपर जो एंड गेम लेके आए ना, अब उसमें से MCQs आप लोगों को काफी लोग नजर आएंगे, कॉपी पेस्टर कॉपी करके उसको आगे वो फैला रहे होंगे, आगे अपने सेशन में बेच रहे होते हैं, ये इस तरह कर रहे होते हैं। नस्ट के अंदर हमने एंड गेम लेके आए, अब नस्ट के ऊपर मैंने एंड गेम लगाई। अब मैं वो देख रहा था, मुझे एक मेरे साथी ने वो वीडियो भेजी कि मैं देख रहा था कि ऐसे होते हैं कि वो एंड गेम में से एज इट इज MCQ उठा उठा के अपने वो इस तरह अपने जो खोपचा है उसमें जाके पेस्ट करते हैं, अपने वो रौनकें लगाई होती हैं। तो बहरहाल मैंने कभी भी जाके किसी को डायरेक्टली नहीं कहा है, ना ही कभी किसी को इस तरह मैंने वो कोई हिट किया है कि भाई जाके आप ना वो कहना कि आप ये किया वो किया, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसी टीचिंग मिलेगी ही नहीं। अगर कोई कॉपी भी कर रहा है ना पास एजुकेशन सिस्टम से, तो एट द एंड ऑफ द डे खुशी होती है कि भाई अगर हमने इतनी वर्किंग की है। अब उस एंड गेम को बनाते हुए, उसको एंड गेम को बनाते हुए मुझे 15 घंटे लगातार बोलना पड़ा था, 15 घंटे में लगातार बोला था उस एंड गेम के अंदर, और उसको वीडियो को डिजाइन करते हुए मुझे 30 घंटे लगे थे। आई नो यू डोंट नो कि आपको नहीं पता उसके पीछे कितनी एफर्ट थी। तो भाई ऐसा तो बहुत आसान होता है, एक जगह से कॉपी की अपने खोपचे में जाके पेस्ट किया, ऐसा तो बहुत होता है, बहुत आसान होता है। लेकिन पास एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं करता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पास एजुकेशन सिस्टम की पूरी टीम को मैं सल्यूट पे करता हूँ और सलाम
सलाम करता हूँ कि जितनी एफर्ट्स वो करते हैं और जितनी चीज़ें आपको लेके आते हैं, तो भाई पूरी एक क्रिएटिव चीज़ें, नई चीज़ें लेके आते हैं, फिर एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, अपना यहाँ पे टाइम लगा रहे होते हैं, सर खपा रहे होते हैं, अपनी जुबान खुश कर रहे होते हैं, गला खुश कर रहे होते हैं यहाँ पे अब आप बच्चों के लिए। तो फिर एट द एंड ऑफ द डे ये रिजल्ट भी तो मिलता है। ये शहजादे, ये तमाम जो मेरे भाई मेरी बहनें हैं, उनके ये रिजल्ट है तो खुशी हो जाती है, सारी थकन उतर जाती है कि एंड गेम लेके आए, हबीब यूनिवर्सिटी है, नस्ट है, उसके ऊपर वन शॉट्स लेके आए, तो उसके बाद बहुत खुशी होती है। हाँ, कॉपी पेस्ट लोग बहुत कॉपी करते हैं। कभी भी मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आपको कहीं पे ऐसे कोई लोग मिले तो उनको जाके बोलो आपने पास एजुकेशन सिस्टम कॉपी किया है। चलो ये मुझे खुशी होती है कि कहीं अच्छी जगह से कॉपी कर रहे हैं, कहीं पे कोई बच्चे डी ट्रैक नहीं होंगे। ये नहीं होगा कि अब यहाँ से वो चीज़ें करके ना वो डी ट्रैक हो जाएंगे। तो बहरहाल क्रिएटिविटी तो लेके आते हैं पास एजुकेशन सिस्टम। फिर थोड़ा बहुत कहीं पे मुझे इस चीज़ पे गुस्सा भी आता है, फिर थोड़ा सा मैं होता भी हूँ, फिर मैं कहता हूँ चले जाने दे। फिर जो इंजीनियर हाफिज बिलाल हसन साहब हैं वो कहते हैं तैमूर आप बस अपना ये जो काम कर रहे हो बच्चों के लिए ये करते रहो, कोई बात नहीं है, आप इस चीज़ को इग्नोर करो, आप बिल्कुल अपने बच्चों के लिए वो चीज़ करते रहें, तो आपके लिए हम हमेशा ही ऐसी चीज़ें करते रहेंगे, हमेशा ऐसी चीज़ें लेके आते रहेंगे। तो थिंग इसके यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, डियर स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर पास एजुकेशन सिस्टम आपके लिए दिन भर रात ये इतनी मेहनत कर रहा है, डेली लाइव क्लासेस। मैं ये बार बार आपको इस तरह क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हफ्ते में 1 से 2 दिन क्लास रखना बहुत आसान है। बाद में मैं कह दूं हफ्ते में 1-2 दिन आप लोगों की लाइव क्लास है और 1 से 2 दिन आप लोगों की मैं डाउट क्लास रख दूंगा। वो भाई बहुत आसान, बहुत वारे का सौदा है, बिल्कुल ठीक है भाई। मैं भी हफ्ते में 1-2 दिन करूँ, इस तरह करूँ, इस तरह तैयारी नहीं होगी अल्लाह के बंदे। ये तो ऐसा ड्रामा लगाने वाली बात है ना बच्चों के साथ, और आपको एक आधा रिजल्ट दिखा दिया, 3 रिजल्ट दिखा दिए कि ये देखो, ऐसा नहीं है। तो भाई रिजल्ट अल्लाह के हाथ में, मैं ये बात ऑन एयर कहूंगा, रिजल्ट अल्लाह पाक की जात के हाथ में है। वो रिजल्ट चाहे तो हमें फेल करे, पास करे, टॉप बनाए, वो अल्लाह पाक की जात के हाथ में है। उस पे मैं कोई नहीं कह सकता कि डेली क्लास करो तो आप टॉप कर जाओगे, नहीं भाई। तैयारी अल्लाह ने, अल्लाह भी मैं कहता है कि आपके हाथ में तैयारी है, आपके हाथ में मेहनत है, रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो मैं तुम्हें दूंगा। और अल्लाह पाक के ये वादा है कि जिस तरह की तुम मेहनत करोगे उसी तरह का मैं तुम्हें रिजल्ट दूंगा। और ये देखो रिजल्ट जो मैं आपके सामने ये शो कर रहा हूँ, इसके बाद बहुत ज्यादा रिजल्ट है जो कि यहाँ पे मैं नहीं शो कर पाया। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, ये नंबर आप लोगों को शो हो रहा होगा, इस नंबर को, ये आप लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग, कैरियर चेंजिंग ये सेशन हो सकता है। ये नंबर आप लोगों के लिए, जिस तरह का ये गोल्डन नंबर आप लोगों के लिए है, उसी तरह का आप लोगों का जो कैरियर है ये भी गोल्डन हो सकता है। नोट डाउन दिस नंबर डियर स्टूडेंट्स, नोट डाउन दिस नंबर। अभी स्क्रीनशॉट लेंगे और इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, और व्हाट्सएप के ऊपर आपको तमाम डिटेल्स दी जाएंगी। सर बिलाल, इंजीनियर हाफिज बिलाल हसन साहब की वॉइस के अंदर आपको डिटेल भेजी जाएंगी, और उस डिटेल के अंदर आपको पूरा पता चल जाएगा कि फ़ी कैसे पे करनी है। 0304066600, इस नंबर को नोट कर लीजिए। और इंशाल्लाह ताला आप लोग हमारे सेशन में आ जाएं और आप लोगों की फिर तैयारी की टेंशन खत्म हो जाएगी। चाहे नस्ट है, जीकी है, आप लोगों का फास्ट है, सिंध वाली साइड की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की तैयारी आप लोगों को हमारे एक प्रीमियम सेशन में मिलेगी। और ये जस्ट आप लोगों को 6000 पे करना है, और ये 6000 भी जस्ट आप लोगों को वन टाइम पे करना है, बार बार पे नहीं करना। 1 महीने की फीस नहीं, 2 महीने की, 3 महीने की नहीं है। तो इंशाल्लाह मेरे तमाम जितने भी छोटे भाई जिन्होंने इस वीडियो को सुना, मेरी तमाम छोटी बहनें जिन्होंने इस वीडियो को सुना, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। आप सबके लिए बहुत दुआएं, दिन भर रात आप लोगों के लिए एफर्ट्स कर रहे होते हैं, ये तमाम चीज़ें लेके आते हैं, क्योंकि टारगेट पास एजुकेशन सिस्टम का ये है कि पास एजुकेशन सिस्टम के टारगेट ये है कि पाकिस्तान का हर एक बच्चा, हर एक बच्ची पाकिस्तान के टॉप ऑफ द लाइन फील्ड में जाए, टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटी में जाए और स्कॉलरशिप पे पढ़े। और यही रीज़न है कि स्कॉलरशिप्स के बारे में इतना कंप्रीहेंसिवली आप लोगों को गाइड करते हैं, मतलब सेशन में इतना आप लोगों को डिटेल्स के अंदर बताया जाता है कि पास एजुकेशन सिस्टम के एक तो जितने टीचर्स भी हैं ना, वो खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह तमाम के तमाम जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम वो गोल्ड मेडलिस्ट है अपने अपने फील्ड के अंदर, अपनी अपनी इंजीनियरिंग के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और ये कोई आसान काम नहीं होता है अपनी फील्ड में गोल्ड मेडलिस्ट होना। और उसके बाद उनका 15-15, 18-18 साल टीचिंग एक्सपीरियंस है, और अपने अपने दौर में वो स्कॉलरशिप पे पढ़े हुए हैं, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप पे पढ़े हुए हैं। मेरिट बेस्ड वो लेना मुश्किल होता है, मेरिट बेस, मेरिट पे आना, मेरिट बेस स्कॉलरशिप पे पढ़े हुए हैं, टॉपर है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके इंजीनियर हाफिज बिलाल हसन साहब अपने दौर के टॉपर हैं। मैं भी एक छोटा सा कारकुन हूँ पास एजुकेशन सिस्टम का। अपने दौर के अंदर मैंने भी बहुत ज़्यादा ऐसे इन तमाम चीज़ों पर रिसर्च किया, पढ़ा, और टॉपर के अंदर आया, टॉप किया इन तमाम चीज़ों को। तो ये चीज़ें शुरू से इन चीज़ों का बहुत शौक था, इन चीज़ों को, क्योंकि खुद ये मुश्किल से चीज़ें मिली, खुद ये मुश्किल से चीज़ें मिली कि ये तमाम चीज़ें एंट्री टेस्ट की तैयारी। लेकिन इंशाल्लाह ताला खुद पे जो मुश्किल चीज़ें आई, ये एंट्री टेस्ट की तैयारियाँ, ये वो
ये अब आने वाले तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये मुश्किल नहीं होगा, इनके लिए आसानियां करेंगे। अल्लाह पाक की ज़ात होती है आसानियां करने वाले, हम बस एक वसीला है आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतरीन तैयारी करवा देंगे। नंबर को नोट कर लें आप लोग, प्रीमियम सेशन आप लोग ज्वाइन कर लें, इसके अंदर आप लोगों को तमाम तैयारी करवा दी जाएगी इंशाल्लाह ताला। अब लास्ट पे जीके इंस्टीट्यूट्स के बारे में मैं आपको लाजमी तौर पे बता रहा हूँ भाई, मेरी बहन लाजमी तौर पे इसको कंसिडर करो। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, स्कॉलरशिप पे आप लोग ट्राई करो भाई। देखो ना, एक मैं आपको फायदे की चीज़ बताता हूँ, सारी फायदे की बताई हैं भाई। जीके इंस्टीट्यूट का टेस्ट दो जाके, फाइनेंशियल असिस्टेंस में भी अप्लाई करो, पहली 20 मैनेजर पोजीशन में भी आने की कोशिश करो। अब देखो, अगर तो उधर हमारा फुल हो गया, अब देखो मैं तुम्हारे एंड से सोच रहा हूँ, क्योंकि ना बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है, सर होगा नहीं होगा, ये होगा वो होगा, क्योंकि अब हमें पता ना, हम पूरी तैयारी करवाएंगे इंशाल्लाह आपकी 100% सिलेक्शन हो जाएगी। लेकिन बच्चा ना डाउटफुल होता है, डाउटफुल होता है, उसको तो नहीं ना पता है कि वो तमाम चीजें जिस तरह उसको करवाई जा रही हैं वो कितनी रेलिवेंट है। आपको नहीं पता होता, आपने अगर दिया भी है तो एक आधा साल दिया होता है जीके का टेस्ट, या एक नस्ल का टेस्ट दिया होता है, आपका तो एक्सपीरियंस 1-2 साल का होता है बस। अब हमारा इधर एक्सपीरियंस 18-18 साल है, 15-15 साल है, 12-12 साल है, 10-10 साल है, तो इतने सालों से ये तमाम एंट्री टेस्ट की तैयारियां करवा रहे हैं। तो थिंग इसके हमें पता आपको किस लेवल की तैयारी करवाएंगे, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। फायदे की बात यह है कि आप जीके का टेस्ट दो, जीके टेस्ट को पूरी ईमानदारी से दो, पास एजुकेशन सिस्टम के प्रीमियम सेशन के थ्रू दो, फुल 100% सिलेक्शन हो जाएगी। अगर तुम्हें डाउट लगता है ना कि सर सिलेक्शन तो हो गई, एडमिशन भी हो गया, पहली 20 मेरिट पोजीशन में नहीं आया, सर अब आपके पास ही नहीं पहले 20 पे चले जाएंगे, तो मैं तो अब 21वें नंबर पे चला जाऊंगा, ये इस तरह हो जाऊंगा, तो सर फिर क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। तो अब याद रखो भाई, अगर तो तुम्हारा हो गया एडमिशन सिलेक्शन वगैरह और फी भी सबमिट करवा दी, अगर कहीं और पे हो गया इससे कम फी में और अच्छी यूनिवर्सिटी में, तो फी वापस ले लेना भाई। फीस वापस हो जाती है, 100% रिफंड हो जाती है। तो फायदे की बात है ना कि जीके का टेस्ट भी दो, सिलेक्शन भी लो, फी भी जमा करवा दो भाई, इधर उधर से पकड़ के। ठीक है, लोन वगैरह या इसी तरह करके वो जितने मैं स्कॉलरशिप्स बताए हैं, उसके बाद अगर तो इससे अच्छी यूनिवर्सिटी और कम फी वाली में हो गए उधर चले जाना। अदरवाइज फिर इधर कंटिन्यू करना है, मेरिट मेरिट के बेस पे आप लोग करना, मेरिट बेस पे चले जाना, एक दोस्त आपको सेमेस्टर की फी देना पड़ेगी। तो दैट वाज ऑल अबाउट योर जीके यूनिवर्सिटी पोस्टमार्टम, जीके यूनिवर्सिटी कंप्लीट डिटेल, जिसके अंदर मैंने तमाम चीज़ें आप लोगों को बताई हैं। याद रखिएगा, याद रखिएगा, जो जीके यूनिवर्सिटी है बेस्ट यूनिवर्सिटी है, इसको आप लोगों ने लाजमी तौर पे कंसिडर करना है। मिलेंगे क्लासेस के अंदर 10 जनवरी से पहले पहले आप लोगों ने अपनी एनरोलमेंट करवानी है, उसके बाद हम गारंटी नहीं दे सकते हैं कि हमारे पास सीट्स होंगी या नहीं होंगी। तैमूर हसन को दे इजाजत, मिलेंगे एक नई वीडियो में, मुझे दे इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।